सभी पेरेंट्स को, सभी अभिभावकों को, सभी टीचर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। हमारे ख्याल से यहाँ पूनम जी भी होंगी जो कोटा की प्रिंसिपल हैं, कोटा में जीआईसी की प्रिंसिपल हैं। हाँ, थैंक यू सो मच उषा जी, गुड मॉर्निंग। ओके, अभी जितने भी पेरेंट्स हैं, हमारे ख्याल से अभी काफी पेरेंट्स अभी बाहर हैं, तो जल्दी से अभी ज्वाइन कर रहे हैं। आई होप कि ये सेशन उनका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपके बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी, पेरेंटिंग के ऊपर बातें होंगी। हाँ, डीएवी, थैंक यू सो मच। इसके ऊपर आप लोग अपने अपने नाम से आए, तो आपके साथ मुझे आज इंटरेक्शन करने में मजा आएगा। सुनील श्रीवास्तव जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम सर आपका। वेरी गुड। बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है हम लोगों का ये। अगर आप लोगों को आवाज आती है या कहीं पे कोई हालांकि डिस्टरबेंस होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत मैंने अच्छा खासा वाईफाई लगा रखा है। तो आप लोगों को यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें ऐसी देने वाले हैं जो शायद इसमें से 50% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी इन चीजों के बारे में नहीं सुना होगा। बहुत सारी नई जानकारियां भी मिलेंगी और आपको अपने लाइफ को कैसे ड्रिवन करना है वो चीजें भी आपको पता चलेंगी। थैंक यू सो मच सियाराम जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट आपके जितने भी जानने वाले पेरेंट्स हैं उनको आप ज्वाइन करा लें, सो दैट कि उनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो अपनी पेरेंटिंग को बेटर कर सकें। आज का सेशन बहुत ही शानदार इसलिए भी होने वाला है क्योंकि जनरल सेशन नहीं है, ये पेरेंटिंग के ऊपर सेशन है। हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं कि हम बिजनेस कैसे करें, हम पढ़ाई अच्छी से कैसे करें, हम अपनी नौकरी अच्छे से कैसे करें। जॉब के लिए हमारी बहुत सारी है, जैसे कि कोई टीचिंग का जॉब करना चाहता है तो उसको बीटीसी या फिर बीएड कराया जाता है, यानी कि उसको टीचिंग के गुण सिखाए जाते हैं कि टीचिंग कैसे करनी है। लेकिन कहीं भी पेरेंटिंग के आते हैं। आप लोग हमारी बात से एग्री करते हैं तो आप लोग अपने हाथ में अपना मोबाइल का वो रखिए, चैट बॉक्स ओपन रखिए, और आप सभी लोग, निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोग अपना अपना कैमरास ऑन कर लें, क्योंकि दिस इज द पेरेंटिंग सेशन। आप बैठिए, अपने स्पाउस के साथ बैठिए, कर लेंगे तो मुझे भी आपके साथ इंटरेक्ट होने में मजा आएगा। वरना मुझे लगेगा कि मैं एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं किसी पेरेंट्स से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर बात करना नहीं चाहूंगा। सेशन अभी स्टार्ट होने में मुश्किल से 2 मिनट और लगेगा। अभी हम लोग किस किस चीज को कवर करेंगे वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। हाँ, अभी काफी पेरेंट्स ने अपना कैमरा ऑन कर लिया। जो लोग अनकंफर्टेबल है वो कंफर्टेबल होकर के अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, होस्ट बना दीजिएगा। और हम अभी प्रियंका मानी जी को अभी, हाँ, अभी कॉल नहीं करेंगे। अभी आपके साथ 2-3 चीजें हम डिस्कस करेंगे, कुछ आपसे सवाल जवाब होंगे। उन सवाल जवाब के बाद में हम आपके साथ में कुछ ऐसी चीजें शेयर करेंगे जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं या फिर आपके बच्चों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे देखो साथ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं कितने, या क्योंकि ये आज सेशन शायद हमारे ख्याल से उनको लगता है कि मेरे बारे में किसी ने सोचा है, वरना तो सब लोग पापा के बारे में सोचते हैं, मम्मी के बारे में सोचते हैं। बच्चों के बारे में कौन सोचता है कि हमारे बच्चे जो है वो किस तरीके से ग्रो करें और लाइफ को जिए। दोस्तों, हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने लाइफ के उस उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि लगभग लगभग हमारी आधी लाइफ, जीवन की आधी पिक्चर जो है खत्म हो चुकी है। भगवान आप सबको लंबी उम्र दे। मैं चाहता हूं कि 100 साल 200 साल तक जिए, जितना भी जिए स्वस्थ जिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये बात को मानना पड़ता है कि लगभग लगभग हम अपने उम्र की आधे पड़ाव पे पहुंच रहे हैं और आधी पिक्चर हमारी अभी बाकी है। यानी कि इंटरवल से पहले की पिक्चर हमारी लगभग लगभग समाप्त हो रही है। बच्चे वाले हो चुके हैं, हम लोग पेरेंट्स हो चुके हैं, हम लोग अच्छे से बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। और अभी जो आधी पिक्चर खत्म हुई है, हमारे ख्याल से मैक्सिमम लोगों की वो आधी पिक्चर है वो फ्लॉप हुई है। आप लोग हमारी इस बात से एग्री होते हैं तो आप लोग एक बार यस टाइप करें। कितने लोग एग्री तो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कितने लोग हमारे साथ में सेशन में कनेक्टेड हैं, आप लोग यस टाइप करके बता सकते हैं। यदि नो आपको लगता है तो आप नो भी लिख सकते हैं। हमारे उम्र की जो आधा आधा पड़ाव हो चुका है, आधी पिक्चर हमारी समाप्त हो चुकी है और आधी पिक्चर बाकी है। जो पिक्चर हमारी अभी कंप्लीट हो चुकी है वो लगभग लगभग फ्लॉप है मैक्सिमम लोगों की।
यानी कि हम अपने उम्र में वो काम नहीं कर पाए अभी तक, बहुत सारे लोग, जो वो अपने जीवन में करना, आधी पिक्चर खत्म होने से पहले पहले। आप लोग अगर हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो प्लीज टाइप करें यस या नो, अपने आप विचार हमें साथ में, ताकि हम आपके साथ में अच्छे से सेशन को कंप्लीट कर सकें। हाँ, अभी आधा पड़ाव बाकी है, उसमें हमारे साथ में 2-3 चीजें आ जाती है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और जिम्मेदारियों के साथ साथ में हम अपने बच्चों को ग्रो, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स एक काम करने लगते हैं कि जो मैंने नहीं कर पाया, या थैंक यू सो मच उषा जी, लोग कहते हैं नहीं कर पाया, अब हमारे वो कंप्लीट करिए, बच्चे करेंगे। हम डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। हम इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, अपने बच्चे को वकील बनाएंगे, अपने बच्चे को प्रिंसिपल बनाएंगे, अपने बच्चे को हम साइंटिस्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं थी, लेकिन हमारे पास उतने साधन नहीं थे, या रिसोर्सेस नहीं थे, या हम नहीं कर पाए, किन्हीं कारणों सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे, नहीं कर पाए। आज हमारा बच्चा जो है वो डेवलप हो रहा है, मैं उसको, ऐसा मैक्सिमम लोग सोचते हैं, लेकिन कहीं भूल जाते हैं कि बच्चों के अंदर कुछ टैलेंट अलग तरीके के हैं, के ऊपर उनको काम किया जाएगा तो ही हम उनको अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। दिस इज द की ऑफ द पेरेंटिंग। और हम लोगों को माँ बाप, सफल माँ बाप कैसे बनना है, अच्छे हम पेरेंट्स कैसे बने, इसकी बहुत सारी बुक्स भी मिलेंगी आपको, बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे। लेकिन आज जो हम लोग आपके साथ में कुछ यूनिक टेक्निक्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि हम आपसे किस हैसियत के साथ ये सब बातें कर रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है हमारे ख्याल से। मेरा नाम डॉक्टर पंकज वर्मा है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं लखनऊ में मेरा निवास है, और लखनऊ यूपी की कैपिटल है। हमारे ख्याल से आज की डेट में सभी लोग जानते हैं यूपी को, हमारे बुलडोजर वाले बाबा हमारे यहाँ के सीएम हैं। और हाँ, इसके साथ में ही मैंने अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया था, और 1999 का मैं पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की लाइन में मैंने काफी टाइम तक सर्विस किया। आपके कोटा के नियर में ही छाबड़ा पड़ता है, बारान पड़ता है, मैं वहां पर कई सालों तक पोस्टेड था। आपके कोटा से काफी लोग, हमारे ख्याल से मैक्सिमम लोग कोटा से ही बैठे हुए हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं यहाँ पर, क्योंकि सारे लगभग पेरेंट्स ही हैं और सभी लोग लगभग डीएवी के ही हैं। तो इसमें से काफी चेहरे एक दूसरे को आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं शायद किसी को नहीं जानता। ओके, तो अभी हम जो है कुछ सालों पहले मैं आपके कोटा के नियर बाई लोकेशन पे ही था, लासन टर्बो में मैं वहां पे जॉब करता था। उसी के साथ मैंने कुछ सोशल वर्क शुरू किया। सोशल वर्क में मैंने अपना डॉक्टरेट भी लिया। आप, राजस्थान से ही मेरा डॉक्टरेट है, जिसमें एक मैंने सोशल सर्विसेज के अंदर लिया। मैंने बच्चों को बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी हैं, बहुत सारे मैंने पेरेंट्स को ट्रेनिंग्स दी हैं। लगभग 3.5 लाख लोगों को मैंने कोरोना काल में ट्रेनिंग देकर के विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। ये सारे काम मैंने एक संस्थान के थ्रू किए। मैं अभी इस समय एज ए चेयरमैन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वहां पे कार्यरत हूँ, और में बहुत अटैच रहता हूँ। जो बच्चे हमारे हैं वो कहा जाता है कि भारत का भविष्य है, हमारा खुद का फ्यूचर है, आने वाला समय है। इसलिए अगर बच्चों के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम अपने लिए कितना भी काम कर रहे हैं वो तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम बच्चों के ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे तो शायद हम अपने अपने खुद का भविष्य, अपने घर का भविष्य, और अपने भारत और अपने नेशन का भविष्य हम बिगाड़ देंगे। तो बच्चे जो हैं वो हमारे आने वाला भविष्य है, इसलिए हम लोगों को उनके ऊपर भी अच्छी तरीके से सोचना चाहिए, कुछ कार्य करना चाहिए। क्या कार्य करना चाहिए? बच्चों के ऊपर कैसे हम लोग उनको वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे उनको अच्छा पोटेंशियल दे सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग इस सेशन में जानेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर प्रियंका, पुणे से हैं। उनकी प्रोफाइल मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी प्रोफाइल है मैडम की, लेकिन यहाँ पर मैं उनको शायद एक्सप्लेन भी कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। डॉक्टर प्रियंका माने जी पुणे से हैं, और बहुत जबरदस्त ट्रेनर हैं। अभी हमारा जो डीएमआईटी के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे, कई सालों का लंबा एक्सपीरियंस है इनका, जिसमें कि इन्होंने तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज में और तमाम जगहों पर पेरेंटिंग के सेशन दिए, और उसके लिए डॉक्टरेट की डिग्री से भी नवाजा गया। अभी आप लोग उनसे सारी बातें, बहुत सारी चीजें सुनेंगे।
तो हम लोग ज्यादा देरी ना करते हुए, हमारे ख्याल से अगर आप लोग, तो मैं डॉक्टर प्रियंका माने जी को यहाँ पर कुछ प्रकाश डालने के लिए बुलाऊंगा, और फिर आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है, जिस फॉर्म को भर करके आप लोग इस सेशन को ज्वाइन किए हैं, तो उस फॉर्म से संबंधित या फिर अभी इस सेशन के बाद में जो प्रियंका माने जी से आप देंगे, मैं उनके मुखारबिंद से कहलवाना चाहता हूँ, वो आपके जो क्वेश्चनर्स होंगे, उन क्वेश्चनर्स को हम लोग अगले 15-20, तो मेरा जो पर्पस है आपके डाउट्स क्लियर करना, पहले तो क्या चीजें हैं उनको बताना, उसके बाद में उनके डाउट्स क्लियर करना। अगर आप लोग रेडी हैं तो हमारे ख्याल से 50% मेरे को अगर यस आता है तो मैं प्रियंका माने जी को बुलाऊंगा, अदर आपको मेरे को ही झेलना पड़ेगा। कितने लोग डॉक्टर प्रियंका माने जी से मिलना चाहते हैं, डॉक्टर प्रियंका माने जी से सुनना चाहते हैं कि पेरेंटिंग के सेशन को कैसे हम आगे बढ़ाएं और कैसे हम बेटर पेरेंटिंग कर सकें, एक अच्छे माँ बाप कैसे बन सकें? या हमारे ख्याल से मैक्सिमम लोग सुस्त हैं क्या, कोटा में गर्मी ज्यादा फटाफट यस टाइप करें सो दैट कि मैं प्रियंका माने जी को कॉल कर सकूं। केवल 15-20 मिनट तक हम लोग इंटरेक्ट रहेंगे, उसके बाद में आपके मैक्सिमम समय मैं आपको क्वेश्चनर्स के लिए दूंगा, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स अपने कर सकेंगे। चीजों को हम क्वेश्चनर्स के थ्रू कहेंगे, हमें अपनी बातें कहने से ज्यादा आपकी, आज हमारे पास समय है। ओके प्रियंका जी, हमारे क्या लोग आपको सुनना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि कुछ प्रकाश डालें कि ये जो पेरेंटिंग का सेशन है वो हम लोग क्यों ले रहे हैं, और पेरेंटिंग के क्या महत्व, किस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर प्रियंका माने जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस 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 सो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज तो एक स्पेशल डे है यहाँ पर सभी जो हमारे सेशन में आज जो मदर है उनके लिए मैं पहले तो हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहूंगी। और फादर्स भी है, मदर भी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक पिता में भी एक माँ छुपी होती है, पर वो जो एक गुण होता है उनका वो कभी दिखाते नहीं है। वो एक स्ट्रॉन्ग टफ तरीके से वो हमेशा सामने फेस करते रहते हैं। पर स्टिल मैं उनको भी सभी को विश करना चाहूंगी हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष है, मन को समझने वाली माँ और भविष्य को समझने वाला पिता। ये दो ही ऐसे व्यक्ति है जो बच्चों के बारे में सही क्या है, गलत क्या है, उसको क्या करना है, आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो एक माँ और बाप से ज्यादा कोई भी पहचान नहीं सकता, जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, या उसके डायरेक्शन में वो आगे उनको सपोर्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को कब छोड़ के जाना ये हमारे हाथ में नहीं होता है, किसी के हाथ में नहीं होता है कि जन्म कब हो या मृत्यु कब हो। पर इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है ये हम सभी के हाथ में होता है। किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या हासिल करना है, अपने बच्चों के बारे में किस तरीके का भविष्य होना है, ये हमारे ही हाथ में होता है। क्योंकि आप सभी ने जाना होगा कि ये 2-3 साल में हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना काल ने हमें सिखा दिया है कि सभी जो चीजें हैं वो बाद में आती है, फिजिकल हेल्थ जो होती है वो पहले आती है। पर मैं जैसे कि पंकज जी ने कहा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा 13 वर्ष की एज से, मैं 13 जब मैं थी तभी से मैंने इस एजुकेशन फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया है। आज मुझे 15 साल इसमें कंप्लीट हो गए हैं। 7 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग दिया है। एजुकेशन, पेरेंटिंग, माइंड, मेमोरी, लीडरशिप, ये सभी टॉपिक्स पर मैं बात करती हूँ। और ये बात करते करते मुझे ये समझ में आया कि इस जीवन में दो तरीके की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस, हम फिजिकल हेल्थ पर तो बहुत अच्छी तरीके से बातें करते हैं, फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत सारे अवेयर होते हैं, डाइट हो, जो भी तरीका हो, वो हम फिजिकली कैसे फिट रहे उसका हम कुछ ना कुछ जो ऑप्शंस होते हैं वो हम करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक चौक में हो या कोई भी एक चौराहा पर हो, कहीं ना कहीं जिम्स जो है वो बहुत खुलने लगी है। फिटनेस के बारे में, डोली शोली कैसे बनाए जाए उसके बारे में ज्यादा लोग जो है वो कंसंट्रेट करते हैं। पर मुझे लगता है
फिजिकल हेल्थ तो आप कॉन्सेंट्रेट करो, पर उसके साथ साथ मेंटली भी आप कैसे स्ट्रांग होना, ये बहुत जरूरी है। हम फिजिकली जितना अवेयर होते हैं उतना ही मेंटली हम किस तरीके से अवेयर हो, ये भी बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो यहाँ होता है और बाकी की चीज जो होती है वो हार्डवेयर होती है। अगर सॉफ्टवेयर बिना वायरस के हो तो हमारी बॉडी भी जो है वो प्रॉपरली फिट जो होती है और उसी तरीके से एनर्जी के तरीके से वो काम करना स्टार्ट कर देती है। पर अगर हमारे माइंड में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो, अगर वायरस हो, तो हमारी फिजिकल बॉडी पर भी वो उसका जो है असर होता है। आपने एक बुक का नाम सुना होगा, यू कैन हील योर लाइफ। वो बुक इसी के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके का विचार करते हो, थॉट्स जो है किस तरीके के आप सोचते हो, उस तरीके से आपके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो हमारी जो फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी जो है दोनों को रिलेटेड है। जैसे कि हम फिजिकली हम आगे बढ़ते हैं, फिजिकली हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसी तरीके से हमें मेंटली भी किस तरीके से स्ट्रांग होना है वो जानना, हमें भी जानना जरूरी है और हमारे बच्चों को भी जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्या हो गया है अभी के जनरेशन को जो है, मुझे लगता है मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी की जनरेशन जो है ना, जैसे कि आपने पहले 10 साल पहले अगर 2-3 साल का अगर बच्चा अगर आपने देखा होगा, तो वो 2-3 साल का पहले बच्चा और अभी के जो जनरेशन है उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ गया है। अभी 2-3 साल के बच्चे को अगर मोबाइल अगर आप थमा देते हो तो इजीली वो आपका जो लॉक है वो खोल देता है, इजीली आपके जो एप्स में जाकर वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। पर पहले वो नहीं होता था। मतलब अभी के जो बच्चे, उनकी एनर्जी लेवल जो है, उनका जो मोटिवेशन है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा है, पर उनको प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत है। मुझे लगता है अभी के जनरेशन को प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत है। मोटिवेशन तो उनमें है ही, तो हमें डायरेक्शन पर बात करना है। क्योंकि अभी क्या है, उनको लाइफ का जो भी है करते जा रहे हैं, स्टडीज जो है वो करते जा रहे हैं, पर प्रॉपर डायरेक्शन से, प्रॉपर पर्पस से अगर हम करते हैं तो वो डायरेक्शन जो है और वो जो काम है वो लास्ट मोमेंट तक और लास्ट एंड तक वो हासिल होता है और वो गोल को अचीव कर लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को ये ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे करते हैं, अरे हम क्यों पढ़ाई करें, हम क्यों ये बातें करें, क्यों घंटों घंटों पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या होता है ये करने के बाद। हम क्या करते हैं, बड़ा होगा तुझे डिग्री मिलेगी, तो इंजीनियर बनेगा और तुझे जॉब मिलेगा, इस तरीके का हम आंसर देकर हम वो क्या करते हैं, वो चीज को छोड़ देते हैं। उनको एग्जैक्टली पर्पस ही नहीं पता है कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, लाइफ का क्या पर्पस है। हम उनको वो जो है थिंक करने के लिए, सोचने के लिए हम उनको जगह ही नहीं देते। अगर किसी चीज, अगर कुछ मूवी भी अगर हमें देखनी है, अगर कुछ नया मूवी आता है, पिक्चर आता है, फिल्म आती है, तो उसको देखने से पहले हम क्या करते हैं, उनकी स्टोरी को थोड़ा जान लेते हैं, क्या उनका कंटेंट है वो जान लेते हैं, वहां पर कौन हीरो है, एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, वो जान लेते हैं, ताकि हम मूवी देखने के लिए वो आसान हो जाए, ताकि हमें समझ आए कि ये हमारी इंटरेस्ट का फील्ड है या नहीं है। उसी तरह बच्चों को भी ये जानना जरूरी है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, उसका एग्जैक्टली पर्पस क्या है। हमने क्या कर दिया है, बच्चों को बहुत एक प्रोटेक्टेड एक ऐसे बॉक्स में लाकर खड़ा कर दिया है कि उनको वो सोचने का कुछ एक जो रास्ता होता है वो हमने बंद कर दिया है। हम क्या करते हैं, नहीं तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे ये पूरा एकेडमिक्स क्लियर करना है, 10th देना है, बोर्ड का एग्जाम देना, उसके बाद में तू सोचना तुझे क्या करना है। 11th 12th भी हो जाता है, 12th के बाद हम वो करता है कि कहता है कि मुझे ये करना है, वो करना है। हम कहते हैं नहीं, तेरा बोर्ड का एग्जाम है 12th का, वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद में कर। ऐसे करते करते वो जॉब करने लगता है और रूटीन लाइफ जीने लगता है जो उसके इंटरेस्ट की नहीं होती है। आज यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स है, अपने दिल से पूछिएगा, कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि अरे मैं इस फील्ड में मैं जो काम कर रहा हूँ, आज मैं जहाँ पर हूँ, मैं नहीं होना चाहिए था या नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था। पर वो टाइम जो था हमें एक्सप्लोर करने का, हमें सोचने का, वहां पर हमें वक्त नहीं दिया गया। इसलिए हमने पेरेंट्स ने क्या कर दिया, बच्चों को एक अलग से एक प्रोटेक्शन में लाकर खड़ा कर दिया है।
आपने जिराफ तो सुना होगा। जिराफ जो होता है, जब एक जिराफ जो होता है अपने बच्चे को जन्म देता है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जिराफ क्या करता है, उस बच्चे के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है, वो जिराफ को, जो छोटा बच्चा होता है, उसको जोर से लात मारता है। जैसे ही लात मारता है, वो जो बच्चा होता है, छोटा जिराफ का बेबी जिराफ जो होता है, थोड़ी दूर जाकर गिरता है। वो थोड़ी दूर जाकर गिरता है, वो सोचने लगता है ये चल क्या रहा है, अभी अभी तो मेरा जन्म हुआ है, मैंने तो पूरा जो नजारा है वो मैंने देखा भी नहीं है। उतने में जैसे वो सोचने लगता है, माँ जिराफ आती है, उसके ऊपर आती है, जोर से लात मारती है, वापस उसको जोर से लात मारती है, वो दूर जाकर गिरता है। वो थोड़ा सा उठने की कोशिश, खड़े होने की कोशिश करता है, वो वापस थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश करता है, माँ जिराफ आती है और जोर से उसको लात मारती है उसको। वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है और वो सोचने लगता है, अरे मैं जब तक उठूं ना, उठकर चलूं ना, और जब तक मैं चलकर फिर बाद में दौड़ू ना, तब तक ये लात मुझे जो है वो पड़ने वाली है। वो सोचता है और झट से खड़े हो जाता है और भागने की कोशिश करता है, उसके नाजुक पैरों से वो भागने की कोशिश करता है। उतने में जैसे वो भागने की कोशिश करता है, माँ जिराफ उसके पास जाती है और उसको गले लगाती है और उसे कहती है, उसे बोलती है कि बेटा, मुझे पता है कि मैं जैसे ही तेरा जन्म हुआ, मैंने जोर से तुझे लात मारी, मुझे भी उसका दुख हुआ, और मुझे पता है कि तुझे खाना ढूंढने के लिए मुझे पूरा जंगल में जाना होगा, और जब मैं तेरे से दूर जाने वाली हूँ, तब अगर यहाँ पर जो शेर होता है या खूंखार जो जानवर होते हैं, अगर तुझे खा ना ले, इसके वजह से मैंने ये किया होता है। माँ जिराफ को भी पता है कि क्यों ये लात मारी है, क्योंकि अगर वो खुद चल नहीं सका, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, तो वो पूरा जीवन जो है, उसका लाइफ है, वो पूरी अच्छी तरीके से वो जी नहीं सकेगा। इसलिए माँ जिराफ उससे क्या करती है, इस तरीके से लात मारती रहती है। मतलब उसने इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया है, उसको संघर्ष करने के लिए, जीवन में ऑब्स्टेकल उठाने के लिए, उनको वो क्षमता लाने के लिए, उन्होंने जन्म से ही उनका जो पर्याय होता है, ऑप्शंस होते हैं, उन्होंने वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। उसी तरीके से हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमें जैसे जीवन जिया, हमें बच्चों को वैसा जीवन नहीं देना है, पर उतना भी उनको प्रोटेक्ट नहीं करना है जिनके लिए वो अपना खुद का क्षमता यूज ना कर सके। क्योंकि माँ और बाप का जो भी काम होता है, वो दोनों का जो होता है समान होता है। जब एक कुम्हार जो होता है, अब अगर वो एक घड़ा जो होता है, जो मटका जो होता है, जब वो बनाता है ना, तो वो क्या करता है, अंदर से आकार देता है और बाहर से क्या करता है, वो आधार देता है। तो माँ और बाप का जो काम होता है उसी तरीके से होता है। एक अगर उसको आकार देने का काम करे, तो दूसरा आधार देने का काम करना चाहिए। एक अगर टफ बने, तो एक में सॉफ्ट बनना चाहिए, ताकि उनको दोनों का जो है वो समझ में आए, और उस प्रोटेक्ट से और उस जो बंधन है उससे वो बाहर निकल के खुद की क्षमता वो अपना कर वो आगे बढ़ सके। उस तरीके का काम जो है माँ और बाप ने करना चाहिए। क्योंकि माँ अगर 9 महीने बच्ची को पेट में संभालती है, तो उसी प्रकार जो एक बाप जो होता है, 9 महीने उस बच्चे को जो है वो दिल में संभाल कर वो पूरा 9 महीना कंप्लीट करता है। इसलिए माँ और बाप की दोनों की जिम्मेदारी जो होती है वो एक समान होती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में आपने सभी ने जाना होगा, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको सभी को पूछना चाहूंगी कि एक प्रॉब्लम जो है वो सभी पेरेंट्स अभी यहाँ पर जो है वो फेस कर रहे होंगे कि बच्चों से मोबाइल कैसे छीने, मोबाइल से उनको कैसे दूर रखे, या उनको टीवी से कैसे दूर रखे। ये सभी पेरेंट्स का जो है वो क्वेश्चन हो सकता है। यस और नो, आप बहुत लोगों का जो है यहाँ पर वीडियो ऑन है, तो आप सर हिलाकर या कुछ थंब रेस करके आप बता सकते हो मुझे कि यस, ये प्रॉब्लम है सभी का, कि मोबाइल जो है या बच्चों को जो है टीवी से दूर रखना चाहते हो। यस और नो? यस, ओके। तो उसके लिए हम उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक थोड़ा सा ट्रिक करेंगे। तो मुझे अगर सभी देख पा रहे हो या मैं बहुत लोगों को देख पा रही हूँ, तो हम एक छोटा सा ट्रिक करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर बाद में मैं बात करूंगी। सभी ने ऐसा रखना है, ये जो दो उंगलियां जो है ना, इस तरीके की रखनी है। रखा? यस यस यस, ये नहीं, शर्माना नहीं है, सभी ने एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत मजा आएगा आपको। यस, तो किया है? ओके। अभी
मैं जैसा करती जाऊंगी वैसे करना है, मैं जैसा करती जाऊंगी पहले वैसा करना है। यस, किया? ओके, अभी मैं जैसा बोलूंगी वैसे करना है। अभी क्या करना है? मैं जैसा बोलूंगी वैसे करना है। सभी ने अपनी गाल पे हाथ रखना है। ये गाल है आपका, ये गाल है आपका। बहुत लोगों ने फिर बाद में ऐसा कर लिया है। मुझे इससे यही कहना है, अगर आप जो बच्चों को हमेशा एडवाइस देते रहते हो कि मोबाइल से दूर रहो, टीवी से दूर रहो, मैं एक ही सेंटेंस कहना चाहूंगी, आप करना शुरू करो, बच्चे आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने जो बोला है वो आपने किया नहीं, पर मैंने जो किया वो आपने देखा, आपने देखा वैसे आपने किया। इसलिए आप करना शुरू वो करो जो आपके बच्चे करना चाहते हैं। बच्चे आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे कि क्या करना है। आप हमेशा कहते हो मोबाइल में रहते हो हमेशा। अभी तो मदर्स जो होती है, बच्चे साइड में बैठकर पढ़ाई करते हैं और जो माँ होती है वो व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन देखते रहते, क्या आ रहा है वो देखते रहते हैं। वो आपको क्या करते देखते हैं, क्योंकि बच्चों का एक ऐसा होता है जो आपको देखते हैं, जिस तरीके से आप करते हो उसी तरीके से बच्चे जो होते हैं वो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए घर का माहौल इस तरीके का होना चाहिए, जैसे आपको लगता है कि बच्चे ने करना चाहिए, वैसा ही घर का अगर माहौल आप करना स्टार्ट कर दो तो उस तरीके का होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने, पहले तो 2-3 साल पहले ऐसा होता था कि हम बच्चों से मोबाइल छीनते थे, पर अभी 2 साल से क्या हो गया इस कोरोना के कारण, आप बच्चों को मोबाइल दे रहे हो, आईपैड दे रहे हो, लैपटॉप दे रहे हो, क्योंकि समय ही ऐसा आ गया है, क्योंकि उनको ऑनलाइन के तरीके से उनको सीखना है। और अभी वापस ऑफलाइन हो गया, वापस आप छीनने की कोशिश कर रहे हो। बच्चों को लगता है ये चल क्या रहा है, पहले देते हो फिर बाद में निकालते हो, ये क्या कर, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच के हिसाब से वो क्या करने लगते हैं, एक्ट करने लगते हैं। इस टेक्नोलॉजी के कारण हम जितना एडवांस हो चुके हैं, आज मैं पूना में बैठी हूँ, स्टिल आप जो बैठे हुए राजस्थान में हो, स्टिल हम आज इस समय कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी के बारे में एक एडवांटेज भी है पर एक डिसएडवांटेज भी है। अगर शाम का 7 बजे का समय अगर आपके सभी के घर में अगर देखा जाए तो इस तरीके का होता है, वो इडियट बॉक्स जो होता है वो सामने होता है और सोफा होता है, और सोफा पर सभी लोग बैठे हुए होते हैं, और कुछ लोग वो इडियट बॉक्स में देखते रहते हैं, कुछ लोग जो छोटा जो मोबाइल होता है उसमें देखते रहते हैं। एक का भी कम्युनिकेशन दूसरे से नहीं होता है। अगर किसी दूसरे रूम में बच्चा पढ़ रहा है और उसको बुलाना है तो हम क्या करते हैं, फोन करते, मिस कॉल देते हैं और फिर वो बच्चा आता है। घर में ही जो कम्युनिकेशन जो है वो गैप फील हो रहा है। इसके वजह से क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी तो अच्छी है पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे जो होता है माता पिता से दूर जा रहे हैं। हम जो ज्यादा से ज्यादा समय हम भी मोबाइल में यूज करते हैं, हमें लगता है कि हम बच्चों के साथ में, अगर रिसर्च ऐसा कहता है, ये मैं नहीं कहती हूँ, रिसर्च ऐसा कहता है कि अगर एवरेज अगर आप टाइम काउंट करो तो एक दिन में सच्चा क्वालिटी टाइम, अच्छा क्वालिटी टाइम अगर माँ बिताती है बच्चों के साथ वो होता है 11 मिनट, और जो बाप जो होता है, जो एक पिता अगर बच्चे के साथ जो बिताता है वो होता है 7 मिनट। इस तरीके का जो होता है वो टाइम होता है क्वालिटी टाइम। आप बोलते हो 2 घंटे तो मैंने बच्चों के साथ में बिताया, पर किस तरीके का बिताया, वो क्वालिटी टाइम भी जरूरी होता है, तो ये रिसर्च कहता है। इसलिए हमें बच्चों के बारे में, उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में उतना ही जागरूक होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपको लगता है, सभी पेरेंट्स को लगता है, अगर स्कूल में अगर हमने एडमिशन ले लिया, ऐसा लगता है कि जो भी पूरा एक बच्चे का पूरा पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है वो काम जो है वो पूरा स्कूल का होता है, पर इस तरीके का नहीं है। जब बच्चा जो होता है अगर 8 घंटे वो स्कूल में बिताता है तो बाकी के जो घंटे होते हैं 24 आवर्स में वो हमारे साथ बिताता है, तो हमारा भी उतना ही काम होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या होते हैं, आपने देखा होगा, पहले
60% जो होता है बहुत मुश्किल से मिलता था, अभी तो बच्चों को 95%, 99% तक मिल जाते हैं, इस तरीके का है। पर आपने देखा होगा आईक्यू तो बच्चों का स्ट्रांग है, इंटेलेक्चुअल तो बच्चों का स्ट्रांग है, पर उनका जो इमोशनल क्वेश्चन है, जो कहते हैं हम भावनिक बुद्धिआंक जिसे कहते हैं, विपरीत परिस्थिति में बच्चों को सिचुएशन फेस करने की जो ताकत है वो बहुत कम हो गई है। आपने देखा होगा कि इस बहुत ये 5-6 साल में सुसाइड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। 10th होता है, 10th का रिजल्ट लगता है, उससे पहले बच्चे गिव अप करते हैं। 12th का रिजल्ट लगता है, उससे पहले गिव अप करते हैं। क्यों गिव अप करते हैं? क्योंकि हमने पहले से उनके मन में डाला होता है बच्चा तुझे फर्स्ट आना है। क्योंकि नर्सरी में अगर बच्चा जो होता है, अगर किसी कंपटीशन में अगर वो पार्टिसिपेट करता है, वो नींबू चमचा का जो होता है वो भी हो ना, छोटा सा रेसिंग भी हो, तो भी हम उसमें फीड करते बच्चा तुझे पहला आना है, पहला आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। तभी से उसका माइंड सेट हो जाता है कि फर्स्ट आना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं। तो इसके वजह से वो क्या करता है, अगर रिजल्ट में अगर उसको लगता है कि मुझे इतने परसेंटेज नहीं मिल सकते तो मेरे परिवार वाले मुझे क्या कहेंगे, उसी के पहले वो क्या करता है, गिव अप कर देता है। इसलिए हमें मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग करना, उनको ये सिचुएशंस को फेस करना, क्योंकि आपको भी नहीं पता था कि लाइफ में इतनी हर्डल्स आने वाले हैं, पर आपने आपकी क्षमताओं के अनुसार आपके एडवर्सिटी क्वेश्चन, जो हम विपरीत परिस्थिति को फेस करने की जो ताकत होती है, उसको यूज करने हमने अभी तक हमारी सिचुएशन जो लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो हमने फेस कर दिए। पर हमारे बच्चों में उतनी क्षमता अभी नहीं है, क्योंकि उनको जो भी मिलता है वो बना बनाया मिलता है। उनकी वो जो ताकत है वो कुछ क्रिएट करने में लगती ही नहीं, इसलिए उनको ये फेलियर और ये क्या होता है उनको अभी उसका परिचय नहीं हुआ है। हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं सफलता कैसे प्राप्त करनी, पर असफलता को भी कैसे स्वीकार करना ये हम कभी भी बच्चों को नहीं बताते हैं। एजुकेशन में भी ऐसा लगता है उनका एकेडमिक्स क्लियर होता है, पर बाकी की जो चीजें हैं वो उनकी क्लियर नहीं होती है। इसलिए बच्चों को अगर पूरी तरीके से अगर हमें डेवलप करना है, उनके अंदर क्या क्षमता है वो अगर हमें जानना है, तो उनके अंदर की हमें शक्ति जाननी होगी, उनके अंदर के पोटेंशियल क्या है वो हमें जाननी होगी, और उसी प्रकार से ही उनको आधार और आकार देने की बहुत जरूरत है। और जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, जैसे पहले जो होता था एक ऑपरेटिव अगर कुछ सर्जरी करनी होती है तब वो पहले कैसी होती थी और अभी की सर्जरी कैसी है वो अलग तरीके से की और टेक्नोलॉजी से भरपूर होती है। उसी प्रकार पहले जो हमारी क्षमताओं को जानने की टेक्निक जो होती है वो अलग होती थी, और अभी जो होती है वो बहुत ही अलग हो गई है। कि बच्चों के फिंगरप्रिंट्स, अगर हम ये फिंगरप्रिंट्स को अगर हम स्कैन करते हैं, इंप्रेशन उनकी लेते हैं, तो उसी से हम बच्चों की जो क्षमता है, उनके अंदर क्या पोटेंशियल है वो हम जान सकते हैं, और उन्हीं के डायरेक्शन में हम उनको डेवलपमेंट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वो बाहर आ सके और वो कुछ कर सके। क्योंकि हमेशा हम किसी अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है या ज्योतिष है या कोई भी हमें कहते हैं कि बच्चा आगे जाकर क्या करेंगे, तो वो हमेशा कहते हैं यस उनकी लाइफ सक्सेसफुल होने वाली है, पर वो सक्सेसफुल किस प्रकार होने वाली है, क्या वो कर सकते हैं, किस प्रकार वो डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमें 1000 किलोमीटर का अगर हमें जर्नी करना है, और वो किस डायरेक्शन में करना है, वो हमारा स्टेप किस डायरेक्शन में होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं, पर स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है, और वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर स्मार्ट वर्क पहले से ही स्टार्ट कर दो तो वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो टेक्नोलॉजी में हुआ है। मेरा बी जो हुआ ENTC, एमटेक जो हुआ है VLSI में हुआ है, फिर जो मुझे ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री मिला है, फिर बाद में मैंने मास्टर डिप्लोमा किया है नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस में। मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, रेकी मास्टर भी हूँ, मैं काउंसलर जैसा रोल प्ले करती हूँ। ये सभी जो चीजें जो होती है, मैंने क्या किया है, मेरी जो क्षमता थी, मेरे अंदर जो टैलेंट था, वो मैंने एट द एज ऑफ 13, जब मैं 13 साल की थी, जब मेरे पेरेंट्स ने जाना और उसी डायरेक्शन में मुझे डेवलप किया और आगे मुझे बढ़ाया, और उसी डायरेक्शन में जैसे मैं आगे बढ़ती गई, उन्होंने मुझे
सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आज मैंने 15 साल में, आज मेरा अगर एज अगर काउंट करोगे 13 और 15 ईयर्स से मैं ये कर रही हूँ, अंडर 30 हूँ, स्टिल भी मैंने जो मेरे लाइफ के गोल्स थे वो मैंने पूरी तरीके से अचीव कर लिए, क्योंकि मुझे एट द एज ऑफ 13 मुझे पता था कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। पर अभी भी बच्चे जो होते 25 साल के हो जाते तो भी पता नहीं चलता कि आगे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर बच्चों को कम ही एज ग्रुप में अगर पता चल जाए कि किस डायरेक्शन में आगे जाना है तो वो जो है कम एज में ही वो हासिल और ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वो क्या, किस तरीके से हम वो जान सकते हैं? तो एक टेक्नोलॉजी होती है दैट इज DMIT। पंकज जी तो और अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करेंगे ही उसके बारे में। पर एक इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट से आपके बच्चों के अंदर की क्षमता जान सकते हैं। उसमें एक मजेदार ऐसी चीज है कि बच्चा जो होता है, आपने देखा होगा कि बच्चा जो होता है, अगर वो ट्यूशन अगर आप बच्चे को भेजते हैं और वो जो है सेल्फ लर्नर अगर बच्चा है, अगर वो खुद से पढ़कर अगर अच्छी तरीके से पढ़ सकता है और उस बच्चे को अगर आप ट्यूशन में भेज रहे हो तो उसका तो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें क्षमता क्या है, वो सेल्फ लर्नर की है, खुद पढ़ सकता है और वो आगे बढ़ सकता है। हम क्या करते हैं, उसको ट्यूशन भेज देते हैं ताकि उसका वो टाइम क्या हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। तो हमें उस DMIT के जरिए हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे का एग्जैक्टली लर्निंग स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से पढ़ सकता है, वो सुनकर पढ़ सकता है, देखकर पढ़ सकता है या कुछ करके पढ़ सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर तरीके जो होते हैं उससे हमें समझ में आता है। बहुत सारी करियर ऑप्शंस है वो भी हमें समझ में आते हैं कि बच्चा किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करियर ऑप्शन उसके कौशल्य के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से, उसके कौन से डायरेक्शन में उसमें आगे बढ़ना चाहिए, वो भी सभी तरीके जो है इससे समझ में आते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं वो DMIT जो है उससे समझ में आते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इतना ही बात करेंगे, क्योंकि समय भी बहुत कम है। बाकी के क्वेश्चंस आप भी पूछना चाहेंगे मुझे या पंकज जी को, हम एक एक करके वो क्वेश्चंस भी हम आंसर करेंगे। सो मैं लास्ट में इतना ही कहूंगी, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, आज हर दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में हाथ लहराती हुई क्लास चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना से तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और इस सिचुएशन को हमें चेंज करना है और हमारी आने वाली जनरेशन को हमें एक नया डेवलपमेंट और नया डायरेक्शन देना है और उनको लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बने उसमें हमें सहयोग करना है। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू पंकज जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया और बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर डिस्कस की। हमारे जितने पेरेंट्स थे मैं देखा था। हाँ, एक बार थैंक यू तो मैम को बनता है। आप लोग एक बार थैंक यू मैम को लिख सकते हैं चैट बॉक्स में जाकर के। अगर आप लोगों को सेशन में कुछ ऐसा लगा हो कि आपको कहीं से अंदर एक आग जली हो, एक अंदर से आपको एक भावनाएं आपकी निकल के बाहर आई हो, आपको फीलिंग्स अगर अच्छी आई हो, देखिए फीलिंग का बहुत ज्यादा खेल होता है जीवन के अंदर। अगर आपको फीलिंग्स अच्छी आई, हम लोगों के साथ अटैच होकर के आधा घंटा आज आपने अपना संडे का दिया। संडे बहुत ज्यादा वैल्यू हम लोग सभी लोगों के जीवन के अंदर 7 दिन के बाद आता है बड़ी मुश्किल से, उसमें हम वो समय किसी को देना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा इसलिए क्योंकि आप लोग अपने बच्चों को लेकर के इतना अवेयर हैं कि ये मैसेज लगभग लगभग 350 लोगों को भेजा था पूनम मैम ने। उसमें से भी हम देखते हैं कि लोग अवेयर किस चीज में हैं, कहाँ बिजी हैं। आज हम बच्चों के प्रति अगर अवेयर नहीं है, हाँ थैंक यू सो मच, वेरी गुड, ग्रेट। हम चाहेंगे आप थैंक यू लिखते रहें। करेक्ट। मैम से अभी जल्दी मुलाकात भी आप लोगों की होने वाली है। आई होप कि पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लेंगे। जो आप लोगों के सवाल आप लोगों के दिमाग में इस DMIT प्रोसेस यानी कि डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बताया कि जो मैडम ने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग बच्चों के प्रति कर सकते हैं, उनको आज वो गॉड गिफ्टेड जो टैलेंट उनका है तो हम बता सकते हैं, उनको जानकारियां दे सकते हैं, क्योंकि हमारे आपके समय पे ये टेक्निक नहीं थी।
आज अगर ये टेक्निक है तो इसका हमें अपने बच्चों को लाभ देना चाहिए, कहीं हम पीछे ना रह जाएं, अपने बच्चों को हम कहीं अपना 1 साल 2 साल 3 साल उनका खराब करें। तो ये सारी टेक्निक्स की जानकारियां के बारे में बेसिक चीजें आपको प्रियंका जी ने बताई। मैंने आप लोगों को जो फॉर्म भेजा था, जिसमें से मैक्सिमम लोगों ने, जितने भी ज्वाइन हैं उन लोगों ने गूगल फॉर्म भरा था, उस फॉर्म के अंदर मैंने एक वीडियो भी डाला था। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो अवश्य देखा होगा, जिसके संबंधित, और अभी जो हमारा हम लोग अभी आधा घंटे से एक दूसरे के साथ अटैच हैं, इससे संबंधित जो भी आपके सवाल हो, प्लीज अपने सवाल के लिए आप लोग हैंड रेज करें, सो दैट कि हम आपकी चीजों को जान सकें कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी कैसी है। आशीष जी, हिमांशु जी, मैंने आपको अनम्यूट करने का यहाँ से ऑप्शन दिया है। हेलो। या स्वागत है आपका। सर, ये जो DMIT प्रोसेस है, जी बताइए। तो उसको हम लोग कैसे फॉलो करें, उसके लिए कैसे वर्क करें, या हमें कहाँ से मिल सकता है वो? ठीक है, ये सवाल आपका जो है वो अभी मैं इसका रिस्पॉन्स करता हूँ कि जो DMIT प्रोसेस है इसके बारे में आप लोग जाना है। इसके लिए हम ऑलरेडी 13 तारीख को आपके कोटा में विजिट है। मैं प्रियंका जी से भी देखूंगा, उनका अगर समय मिलता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हम लोग 13 तारीख को आपसे फिजिकली मिलने भी आ रहे हैं। कितने लोग हमसे फिजिकली मिलना चाहते हैं, हमसे और प्रियंका जी से? एक बार आप लोग बिल्कुल सर, आएंगे जरूर। बिल्कुल। तो 13 तारीख को हम लोग आपके कोटा में होंगे। आप लोग हमारे साथ में वहां पर मिलकर के इस DMIT प्रोसेस को समझ भी सकते हैं, अपने बच्चों की करा सकते हैं DMIT, और ये इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप लोग हमारे साथ में वो फिजिकली अटैच होंगे तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर, और क्वेश्चन था। हाँ दोबारा बोलिए। सर, कोई एज डिसाइडेड है क्या कि इतने ही एज के लिए हम लोग ये इस, DMIT प्रोसेस कर सकते इसके लिए हैं? बता दूं आपको कि जब कोई अभी एज ग्रुप? हमने, हाँ बताता हूँ, जब हम लोग माँ के पेट में होते हैं उसी टाइम पे हमारे फिंगरप्रिंट डेवलप हो जाते हैं। जी। आपको एक जानकारी छोटी सी दे दूं इसी के साथ में कि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, ये फिंगरप्रिंट्स कभी भी किसी से भी आपके मैच नहीं करते। आप लोग हमसे इस बात से एग्री है तो आप लोग जितने लोग बिल्कुल बिल्कुल। हैंड रेज कर दें। ये फिंगरप्रिंट्स कभी भी किसी के साथ आपके मैच नहीं करते, चाहे वो आपका हो, चाहे माता जी हो, चाहे आपका बच्चा ही क्यों ना हो। ये फिंगरप्रिंट्स हमारे पास बिल्कुल यूनिक आइडेंटिटी होती है, और ये फिंगरप्रिंट्स पूरे जीवन काल में चेंज भी नहीं होते। आप जिस दिन पैदा हो गए उसके बाद में जिस दिन तब तक आपके ये फिंगरप्रिंट्स कभी चेंज नहीं होते, चाहे आपकी उंगली जल जाए, कट जाए, फिर से वो सेम फिंगरप्रिंट्स आपके बाहर आ जाते हैं। यानी कि गॉड के द्वारा दी गई एक ऐसी आइडेंटिटी है जो आपको माँ के पेट के अंदर ही मिल जाती है और आपके पूरे जीवन पर्यंत चलती है। इसलिए ये फिंगरप्रिंट्स ही सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माने गए हैं। लोग तो हाथों की रेखाएं देख करके भी आपका फ्यूचर बताते हैं, लेकिन वो आपके फ्यूचर को बताते हैं, आपके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स आपका पोटेंशियल बताता है, आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं वो बताता है। हम यहाँ पर किसी का भाग्य नहीं बताते, हम यहाँ पर उनकी क्षमताओं को बताते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। तो DMIT आप किसी भी उम्र में हो आप करवा सकते हैं। एनीथिंग एल्स? मैम आपको कुछ और पूछना हो तो मैं नहीं हिमांशु। नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। हिमांशु जी आप अपनी अनम्यूट करें प्लीज। हिमांशु जी प्लीज, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं भी यही जानना चाहूंगा सर, DMIT कहाँ पे होगी, कब होगी, 13 कब करा तारीख सकते को हैं? 13 तारीख को आप लोग हमारे साथ वहां पे हम आपके साथ होंगे, लेकिन जी। उससे पहले मैं आपको बता दूं आप सभी साथियों को कि मैं उससे पहले आप लोगों को भी आपके टीचर्स के द्वारा, जिसके द्वारा आपको यहाँ पे ये इनविटेशन लिंक मिला, वो लिंक के साथ में आपको एक लिंक कभी और आएगा जो गूगल फॉर्म का होगा। एक नया गूगल फॉर्म होगा जिसमें हम आपके लिए जितने भी लोग होंगे उनके लिए हम एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है। जो लोग उस गूगल फॉर्म को सबमिट करेंगे, हम केवल DMIT उन्हीं लोगों की वहां पर 13 तारीख को कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रस ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये कोई जल्दीबाजी का प्रोसेस नहीं, ये बच्चों का कैरियर का मामला होता है। तो इसमें हम लोग देते हैं, तो जितने लोग उस फॉर्म को फिलअप करेंगे वही लोग वहां पर DMIT 13 तारीख को करा पाएंगे। तो आप लोग उस फॉर्म को
फिलअप करिएगा अगर आप लोगों को पार्ट को लेना है। और इसके बारे में जितना भी आप लोगों के दिमाग में जितनी भी चीजें चल रही होंगी ना, वो सारी चीजें उस फॉर्म के अंदर हमने दी हुई हैं, वो सब कुछ आपको क्लियर, तो आप लोग उस फॉर्म को भी भर दीजिएगा। टेस्ट है क्या DMIT, देखिए फ्री टेस्ट नहीं होता है, ये कोई भी चीजें होती हैं इसके लिए आपको प्राइस पे करना होता है। आपको लोगों को मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं कि एक सवाल का जवाब आप लोग ईमानदारी से दीजिएगा कि आपके बच्चे के बारे में जो भी चीजें, इतनी चीजें अगर पता चलती हैं तो आपके बच्चों को एक बहुत सही डायरेक्शन मिलता है, इसकी आप लोग क्या कीमत पे कर सकते हैं? इतनी आपके बच्चों को मिलती है तो इसकी आप क्या कीमत पे कर सकते हो? मैं भी देखूं जरा कोटा में कैसे दिल करते हैं। आपके बच्चों का जो भविष्य बनेगा, आपका जो लाखों रुपए का जो उसमें सेविंग होगा, आपके बच्चों को सही डायरेक्शन मिलेगा, इसके लिए आप क्या कीमत पे करते हो? आज की डेट में एक केवल IQ टेस्ट होता है, आपको पता है एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट आज की डेट में होते हैं। हाँ, सब कुछ फ्री है, आप डोंट वरी। आपकी ये कीमत जो है वो सब कुछ उसके अंदर लिखी हुई है। ये DAV कॉलेज के लिए हम लोगों ने स्पेशली सेशन ऑर्गेनाइज किया है। ये भी हमारा एक NGO के तहत किया जा रहा है, जिसमें कि हम सोशल सर्विस के तहत ही इस टेस्ट को करने आएंगे। वहां पर वो फॉर्म अगर आप फिलअप करोगे तो उसके अंदर सारी प्राइसिंग दी हुई है, आपको ऑफर्स दिए हुए हैं, आपको एक पेरेंटिंग का सर्टिफिकेशन का भी दिया हुआ है, बहुत सारे इसमें चीजें हमने वो इनबिल्ट की हुई है। वेट करें इस मीटिंग को खत्म होने का। इस मीटिंग के खत्म होने के अगले 5 मिनट के अंदर आपके पास वो फॉर्म पहुंचेगा। आप लोगों से निवेदन होगा, अगर आप लोग वो फॉर्म भरोगे तो उस हम अपनी सर्विसेज देने के लिए आपके वहां पर लखनऊ से हम आएंगे और पुणे से हमारी प्रियंका मानी जी आएंगी। थैंक यू हिमांशु जी। ध्रुव शर्मा जी के नाम से जो सज्जन है वो आप पर ज्वाइन करें। उपासना शर्मा जी आए ना। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड हेलो। मॉर्निंग मैम। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, बेटा मेरा DAV में 6 क्लास में है, तो उसका भी करवा सकती हूँ मैं टेस्ट? हाँ बिल्कुल, उसका भी करा सकते हैं। और जो बच्चे बड़े हैं उनको अपना स्ट्रीम चूज करनी उसके करा सकते हैं। जो लोग अभी एडल्ट हो चुके हैं वो लोग अपने कैरियर के लिए करा सकते हैं कि उनको भी कौन से कैरियर में जाना चाहिए। इवन जो अभी जो लोग शादी के लिए तैयार हैं वो लोग अपने बेटर हाफ के लिए करा सकते हैं। इस तरीके का पार्टनर उनको चुनना चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ जो है के अंदर कोई हैडल पैदा ना हो। और जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल में हैं, जो लोग जॉब में हैं, क्या वो राइट कैरियर में अभी काम कर रहे हैं, इसके लिए भी करा सकते हैं। जो लोग अभी बड़े हो चुके हैं यानी कि लगभग 40 के आसपास हैं, तो वो लोग आगे और किस फील्ड के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ये वो लोग उसके लिए करा सकते हैं। DMIT जैसा कि मैंने बताया आपकी उम्र के हर व्यक्ति के लोग को करा सकते हैं और मेरे हिसाब से कराना चाहिए। थैंक यू सर। गर्ल्स, मेरी बेटी भी और बेटा भी, तो दोनों का ही करवाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। आपको अभी जो है एक फॉर्म क्रिएट होगा, वो फॉर्म मिलेगा तो आप उसको फिलअप कर दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। रुद्र प्रताप जी आप अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। अनुराग अग्रवाल जी प्लीज अनम्यूट करें। सर मैं भी यही जानना चाह रहा था कि हमें कैसे शेड्यूल पता चलेगा और कहाँ इसका वेन्यू रहेगा, क्या लोकेशन रहेगी, वही जानना चाह रहा था। जी हाँ, पूनम जी ने आप लोग, पूनम जी एक्चुअली हमारे को बहुत दिनों से इसके लिए फॉलो अप कर रही थी कि आपके अपने स्कूल के बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कराना चाहती हैं, बट हम लोगों ने समय नहीं दे पा रहा था, हम लोग, मैं और प्रियंका जी। तो अभी 13 तारीख का शेड्यूल फिक्स हुआ है। 13 तारीख को हम लोग आपके साथ में होंगे। शायद हमारे ख्याल से उस दिन बच्चों के स्कूल भी बंद हो रहे हैं, तो उसके बाद आप, हाँ बहुत अच्छी बात है। तो आराम से आप बच्चों का DMIT टेस्ट कराइए और उनकी जो हॉबीज निकलती हैं, जो उनके जो इनबॉर्न टैलेंट्स उनको निकल के आ रहे हैं, उनके ऊपर आप उनकी गर्मियों की छुट्टियों में काम कराएं, आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेंगे। सर ये कोटा में होगा या मोड़क में है सर? तो सॉरी पूछ रहा हूँ। कहाँ पे आप अभी? DAV तो सर ये मोड़क में है हम लोग अभी पोस्टेड। उसके लिए आप लोग एक बार जिसने आपको अभी ये वो लिंक दिया है, आप उससे अपनी लोकेशन बता दीजिएगा। मैडम जो है वो उनसे हमारी बात हो जाएगी, जहां पे हम लोग एक जगह पे मिल सकते होंगे, जो नियर बाय लोकेशन होगी हम लोग वहां पे करा लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसमें कुछ नहीं करना। फिंगरप्रिंट्स के हमें जो प्रिंट्स लेने होते हैं बस उसी के लिए 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं एक बच्चे को। ठीक है, ओके, थैंक यू।
ओके, विनोद कुमार जी प्लीज अनम्यूट करें, विनोद कुमार जी। जी सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार सर। सर मैं चाह रहा था कि इसको जैसे हॉलीडे के दिन करते तो जैसे जैसे कई पेरेंट्स जो वर्किंग है उनके लिए तो सर लीव लेनी पड़ेगी, या जिनको लीव नहीं मिलेगी वो कैसे आ पाएंगे सर? ओके, मैं उस दिन 13 तारीख को फुल हाँ डे भी सर, रहूंगा, 13 को भी रहूंगा और मैं 14 को भी वहां पर मॉर्निंग में भी रहूंगा, इसलिए आप इवनिंग में भी आ सकते हैं। हमारा कोई ऑफिस टाइम नहीं रहता, हम लोग सोशल वर्क में कोई ऑफिस टाइम नहीं, हम लोग नहीं देख पाते हैं एक्चुअली अच्छा सर। मुझे पता भी नहीं तो संडे कब आया, मंडे कब गया, क्योंकि अपन लोग अभी क्या कि हाँ सर, जॉब हमारा ऑफिस टाइमिंग क्या है, 10 to 5 है, तो 5 PM के बाद आ सकते हैं हम? आप आराम से शाम को आइएगा सर, शाम को हम लोग आपके साथ मिलेंगे, बैठेंगे और आपके बच्चों का DMIT भी करेंगे, है ना। तो हम फुल डे रहेंगे, उस दिन भी रहेंगे, उसके अगले दिन भी रहेंगे। अगले दिन हमारे ख्याल से गुरुवार है, वो शुक्रवार है, और फिर हो सकता है कि अगर हमें रश आप लोगों को सानिध्य मिला तो मैं वहां पर रहूंगा, लगभग सैटरडे तक भी रहूंगा, क्योंकि मेरे वहां से जयपुर के लिए भी मेरा एक प्रोग्राम है, इसलिए मुझे वहां भी जाना है। तो मैं उस बीच में आपके पास रहूंगा, आपको जो भी सर्विसेज मैं पूरी दे के जाऊंगा। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके, द्रवित जी प्लीज अनम्यूट करें। द्रवित जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं एक तो स्कूल का धन्यवाद देती हूँ, मतलब उनको थैंक यू बोलती हूँ कि वो मतलब इतना अच्छा, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं। तो आजकल कोई इतना अच्छा मतलब करता नहीं है, इतना मतलब कोई ध्यान देता नहीं बच्चों के मतलब क्या करियर के बारे में कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं। पर स्कूल जो अपना जो ये स्कूल है वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा वर्क कर रहा है बच्चों के लिए। तो मतलब सर मेरा यही पूछना था कि जो ये जो टेस्ट है तो ये क्या रियली में काम करेगा? कहाँ पे काम करेगा, दोबारा बोलिए। नहीं, रियली काम मतलब वर्क करता है क्या, ये रियली का वर्क करता है? इसके ऊपर बता दूं आपको कि इसके ऊपर अभी 160 इस टेस्ट को कराते हैं। कितने, मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूंगा अभी। 160 देश इस टेस्ट को पहले से अपना रहे हैं। आपको पता है कि आज हमारे यहाँ पर फटी हुई जीन्स पहनने का फैशन आया, ये लगभग आज से 100 साल पहले दूसरे देशों में यूज किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे इंडिया में काफी लेट आती है। तो ये टेस्ट है, ये 99.9% वर्क करता है। 0.1% या 1% आपको ये इसकी चीजें मैच नहीं करती हैं। उसके लिए भी मैं बता दूं कि हमारे पास जो टैलेंट होते हैं वो ही हमारे टैलेंट को बताता है। ये टैलेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा जो इनबॉर्न टैलेंट, यानी कि जो जन्मजात हमारे पास प्रतिभाएं हैं उनके बारे में होता है, तो ये उनके बारे में बताता है। लेकिन में अभी आपने जो आपकी एज है, सपोज करिए आपकी 30 ईयर की एज है, तो 30 साल तक आप जिस माहौल में हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर टैलेंट। तो एक्वायर टैलेंट की वजह से कभी कभी 1% हम इसमें डेविएशन मिलता है जो आपके इनबॉर्न टैलेंट से मैच नहीं करता। वो बहुत ही शांत स्वभाव का है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे घर में पैदा हो गया, किसी आतंकवादी के घर में पैदा हो गया, तो वो उसकी शांति वहां भंग हो जाती है। तो इसलिए ये 99% ये इसकी रिपोर्ट सही मानी गई है। और ये रिपोर्ट कोई ऐसा नहीं होता है कि हमने आपको बना दी। ये रिपोर्ट जो है एक प्रोसेस के तहत गुजारी जाती है, और इसके पीछे पिछले लगभग 200 साल तक इसके ऊपर रिसर्च हुई है। जो आपको रिपोर्ट मिलेगी उस रिपोर्ट के अंदर वो रिसर्च पेपर भी होंगे, उस रिसर्च पेपर का हवाला भी होगा, और इस रिपोर्ट को किस बेसिस पे तैयार किया गया है वो सारी चीजें इसके अंदर होंगी। ये कोई जन्म पत्री नहीं है कि किसी ने भी बना दी और किसी ने भी साइन कर दी। प्रॉपर रिपोर्ट होती है जो पूरी साइंटिफिक तरीके से लगभग 35-40 पन्ने की रिपोर्ट होती है, जो उस बच्चे का पूरा मैनुअल होता है। जो प्रियंका जी ने अभी बताया कि हमारे पास कोई मैनुअल नहीं होता कि हम अपने लाइफ को कैसे ड्रिवन करें, ये आपके बच्चे का एक मैनुअल होता है कि आप अपने बच्चे को कैसे आगे लाइफ में लेकर के जाएं। क्लियर हुआ? यस सर। सर जो ये आप जो टेस्ट है वो मतलब स्कूल में ही करवाओगे या फिर मतलब कहीं अदर? वो वेन्यूज अभी हम लोग डिसाइड कर लेंगे। हम वहां पर 1 या 2 दिन आप लोगों को देंगे, क्योंकि हम लगभग इतनी दूर से आएंगे तो लगभग 2 दिन तक मैं वहां पर समय दूंगा आप लोगों को। जहां पर आपको सुविधाजनक हो
टीचर्स से संपर्क करके वो वेन्यूज डिसाइड करवा देंगे। ओके सर। क्लियर? सर मैं एक बार और स्कूल का थैंक यू बोल रही हूँ कि स्कूल हाँ, मतलब ये बहुत तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे कि आपने, हम चीजों को तो सुना लेकिन किसी ने भी पूनम मैम को थैंक यू नहीं बोला। और ये चीज जो है हमारे पेरेंट्स के लिए हमारे ख्याल से उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग एक बार चैट करके, जितने 84 लोग हैं, 84 मैसेज कम से कम 100% मैसेज जाना चाहिए कि थैंक यू पूनम मैम। एक पूनम मैम का आईडी छोड़कर यानी 83, और मैं भी अभी थैंक यू बोलता हूँ। 83 मैसेज इसके ऊपर चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दें, थैंक यू पूनम मैम, सो दैट कि उनको हमारी ब्लेसिंग्स पहुंच सके, हमारे पेरेंट्स की, हमारे बच्चों की। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। विनोद जी प्लीज अनम्यूट करें, विनोद कुमार जी फटाफट। सर या बोलिए मैम। सर मेरी क्वेरी ये थी कि जैसे कि फिंगरप्रिंट्स के थ्रू हमें ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि उनमें क्या क्वालिटीज है सबसे ज्यादा, पर सर जैसे कि क्या होता है ना कि माइंड तो हमारा स्टेबल नहीं रहता। वो चीज तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो होगा, जैसे जैसे हम ग्रोन अप हुए, वैसे वैसे कल्चर डिफरेंट होता जाता है, जो भी चीजें आती है, नई नई चीजें आती जाती है, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं उन सब चीजों में लगता रहता है। हमें ये लगता है कि यार ये भी फोकसेबल है, ये भी फोकसेबल है, हमें इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग डाइवर्ट होते ही होते हैं। तो सर क्वालिटी तो हमें पता लग गई, लेकिन वो स्टेबल, जैसे कि मान लो मैंने उसे डाल दिया, लगा कि यार चलो ये इस फील्ड में बेटर है, हमें पता लग गया, हमने उसको उस चीज में डाल दिया, बट बाय द वे अगर उसका थोड़े टाइम बाद उससे मन हट जाता है, क्वालिटी है पर मन नहीं लग रहा है, देन व्हाट विल हैपन? मतलब थोड़ा सा ये माइंड में आया, सो आई थॉट कि मे बी इट इज अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप लोग इसका प्रियंका मानी से जवाब लें तो हमारे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। जवाब तो मैं भी दे सकता, लेकिन हमारे ख्याल से मैं चाहूंगा कि मैम इसका जवाब दें कि किस तरीके से हम मैम को संतुष्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। यस। आपको सभी को पता होगा कि हम हमेशा क्या करते हैं, अगर हमें कुछ चीजें अगर पूछा जाए कि आप क्या करते हो, तो आप क्या बताओगे कि यहाँ पर जॉब है या मैं हाउसवाइफ हूँ, या इस तरीके से आप बताते हो, राइट? अगर आपको पूछा जाए कि आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, देन यू विल से कि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मुझे गाने सुनना अच्छा लगता है, मुझे सिंगिंग अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। इस तरीके के दो चीजें अलग अलग हो जाती है, मतलब काम अलग और क्या पसंद है वो अलग। पर जब हम बच्चे का ये जो हम DMIT जो होता है वो टेस्ट करवाते हैं, तो उसका काम भी वो होता है और लाइक्स भी वो होता है, मतलब उसका प्रोफेशन भी वो होता है और उसका पैशन भी वो ही होता है, क्योंकि उसके अंदर की जो भी क्षमताएं, टैलेंट है, वो उसकी क्या होती है, वो सामने आती है, उसके लाइक्स जो होते हैं वो सामने आते हैं। जब आप इस DMIT प्रोसेस का एक काउंसलिंग पार्ट जो होता है, वो जो रिपोर्ट होती है ना, दैट इज ओनली 30% इम्पोर्टेंट, पर उसके बाद जो काउंसलिंग जो एक काउंसलर करता है, तो वो 70% इम्पोर्टेंट होती है। उस चीज में बताया जाता है कि कब ये बच्चा स्टेबल होता है, कब वो अनस्टेबल होता है, कब उसको स्टेबिलिटी में लाने के लिए क्या करना चाहिए, उसको मैच्योर करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लाइक्स क्या है, उसके डिसलाइक क्या है, वो पूरी तरीके से उस काउंसलिंग में बताया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि आगे जाकर उसको ऐसा लगे कि अरे मैंने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। अगर उसने ठान लिया, उसके पूरे रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार वो आगे जाकर कर सकता है, तो उसी को वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने लगता है। मतलब ऐसे वो स्टेबल या अनस्टेबल ऐसी सिचुएशन वो नहीं आती है, क्योंकि उसको पहले से ही बताया जाता है कि किस डायरेक्शन में काम करना है। स्टेबल और अनस्टेबिलिटी कब आती है? जब उसके वो इंटरेस्ट की फील्ड नहीं होती है, जब वो इस डायरेक्शन में काम करता है, उसको पता ही नहीं कि एंड रिजल्ट क्या है, तब वो स्टेबल अनस्टेबल होता है। अगर खाना बनाना है, अगर आपके परिवार में कुछ गेस्ट आ रहे हैं और आपको बोल दिया कि लोग आने वाले हैं और आपको खाना बनाना है, पर आपको पता नहीं कितने लोग आने वाले, जब आपको क्वांटिटी बताए नहीं 4 लोग आने वाले, उसके हिसाब से आप खाना बनाओगे, उस प्रकार आपकी स्टेबिलिटी आएगी। आपको जस्ट बोला जाए कि आपके घर में लोग खाने के लिए आ रहे, तो वो आपको जो काम आ रहा है ना, उसमें भी आप अनस्टेबल हो जाओगे। जब आपको डायरेक्शन पता है,
काम पता है कि क्या करना एग्जैक्टली, तब आपकी जो अनस्टेबिलिटी जो है वो कंप्लीटली दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी प्रोसेस है जिसमें आपकी फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, देन उसका इंप्रेशन लेकर एक रिपोर्ट जनरेट होता है और उसकी फिर काउंसलिंग की जाती है। कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें आपके बच्चों के लेकर आपके जो जो अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी उसमें सॉल्व किए जाते हैं। यस, आई थिंक मैम वापस कुछ पूछना चाहेंगे। मैम मेरा बच्चा जैसे कि अभी ही इज इन फर्स्ट क्लास राइट नाउ, इज वेरी छोटा ही है, तो उस हिसाब से अगर अभी अपन लोगों को पता लग जाता है, लाइक समटाइम्स ही टेल्स मी कि माँ मुझे क्रिकेट खेलना बड़ा अच्छा लगता है, आई सेड ऑल राइट, बट यस्टरडे ही वाज टेलिंग मी नहीं माँ क्रिकेट में तो बैट घुमा घुमा के थक जाते हैं, मुझे तो फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। तो दिस थिंग हैपेंस, जैसे कि आपने बोला इट इज सेटिस्फैक्टरी कि हाँ भैया उसको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। मैम आई नीड टू नो कि हु विल डू काउंसलिंग मैम, काउंसलिंग कैसे होगा जैसे कि इस पूरी प्रोसेस में? यस, पंकज जी जो है वो खुद काउंसलिंग वहां पर करेंगे, आपका इंप्रेशन भी वही लेंगे और पंकज जी ही काउंसलिंग करेंगे। ओके फाइन, थैंक यू। यस यस, थैंक यू सो मच मैम, बोथ ऑफ द मैम। नोमिका जी आप अनम्यूट करें प्लीज। नोमिका जी। Hello, good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग मैम। Sir, my question is, first of all, we would like to thank Madam Poonam Madam and Manju Ma'am. उन्होंने भी हमें क्लास में इस चीज के बारे में बताया था और हमें अभी सुन के अच्छा भी लगा आपसे बात करके। अभी सर थोड़ा सा मन में ये प्रश्न आ रहा है, जैसे फैमिली मेंबर्स अभी डिस्कस कर रहे हैं कि पामिस्ट्री और इसमें फिर क्या मतलब डिफरेंस है? या इसमें दोनों में डिफरेंस पूछना चाहते हैं आप? है हाँ जी, हाँ जी। देखिए दोनों ही अपने आप में एक साइंस हैं, दोनों ये दोनों साइंस हैं। और इसमें जो जो हम लोग रेखा जिसको बोलते हैं, तो पामिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि हाथों की रेखाएं पढ़ करके पंडित अपने भविष्य के बारे में बताते हैं और उनकी उसकी को बहुत स्टडी होती है। भी एक अपने आप में साइंस है, वो हमारे ज्योतिष और नक्षत्रों के द्वारा ली जाती है कि जो स्टार्स है वो किस लेवल पे कहाँ पे है। और बता दूं आपको कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ये हमारे हाथों की रेखाएं चेंज होती रहती हैं लाइफ में। हमारे कर्मा के हिसाब से हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमारा ये भाग्य रेखाएं होती हैं। तो ये रेखाएं जो होती हैं वो हमारे जो पंडित जी बताते हैं वो अपनी विद्या, लेकिन वो हमारे अंदर क्या चीजें हैं वो उनको वो प्रिडिक्शन करते हैं। वो कभी भी श्योर शॉट आपको नहीं चीज, लेकिन जो DMIT होती है जो कि फिंगरप्रिंट से ली जाती है, ये आपके अंदर की क्षमताओं को बताता है। ये कभी भी भविष्यवाणी नहीं करता है। यहाँ पर भविष्य बताना और क्षमताएं बताना दोनों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। लेकिन अगर आप समझ पाए हो या मैं समझा पाया हूं आपके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, बच्चे को पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए, बच्चे का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है या राइट ज्यादा एक्टिव है, बच्चा मेमोरी ज्यादा कर सकता है या टॉक्टेटिव है, बच्चे के अंदर कौन से ज्यादा गुण है, बच्चा छोटे छोटे कामों को उंगलियों से ज्यादा कर पाएगा फिर बड़े कामों को कर पाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजी में पता नहीं चल पाती। एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ आपको आपके बारे में कुछ भविष्य के बारे में बताया जाता है, बट यहाँ पर आपकी क्षमताओं को बताया जाता है। प्रियंका जी कुछ कहना चाहती हैं शायद? यस, जो हमारा एक हैंड होता है, जैसे पामिस्ट्री में ये जो पार्ट होता है वो देखा जाता है। अगर आप आपकी हाथों के फिंगरप्रिंट्स को देखोगे जो यहाँ पर होते हैं, ये जो होते हैं, तो आप देखोगे कि आपके 10 जो उंगलियां होती है उसके अलग अलग जो होते हैं वो लाइंस होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो प्रॉपर मैथमेटिकल एक कैलकुलेशंस होता है कि हमारी जो लाइंस होती है वो कितनी लाइंस है, कितनी काउंट आती है, और उस लाइंस के हिसाब से वो पूरा कैलकुलेशंस होता है और वो रिपोर्ट जनरेट होती है। उसी प्रकार होता है इसमें पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से होता है। पहले क्या होता था 15-20 साल पहले, जो हमारी निडल होती है वो निडल के हेल्प से उस लाइंस को काउंट किया जाता है। पर जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने लगी तो वहां पर अभी क्या हो गया, इंप्रेशन देखकर भी हम वो लाइंस को काउंट करते हैं। वहां पर एक कंसेप्ट होती है, जैसे लाइंस होता है, डेल्टा होता है, वो एक साइंटिफिक पूरा जो है उसका एनालिसिस होता है। और एक जप्पा जो
बच्चा जो होता है माँ के पेट में होता है तभी उसकी क्या होती है, जैसे उसका ब्रेन का डेवलपमेंट वहां पर स्टार्ट होने लगता है, वैसे ही यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स का भी डेवलपमेंट वहां पर साइमल्टेनियसली होने लगता है। आपने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर ऐसे कुछ नाम सुने होंगे। जो क्या होता है, अगर किसी भी बॉडी पार्ट पर अगर भी कुछ हमें प्रॉब्लम होता है तो हाथों के कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर दबाकर क्या होता है उसका हीलिंग करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार जो होता है कि हमारी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं यहाँ पर वो डेवलप होना स्टार्ट करते थे। कहीं ना कहीं ऐसा बोलो कि हमारे ब्रेन का कहीं ना कहीं वो इम्प्रेशन दिखाता है कि किस प्रकार हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट हुई है, हो रही है, या हमारी अंदर की क्या टैलेंट है। हमारी एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि भविष्य में जाकर बच्चा क्या बनेगा। DMIT आपको ये बताती है कि किस प्रकार काम करने से आपका बच्चा भविष्य में ये बनेगा। आपको एक ही लाइन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि भविष्य में क्या बनेगा, इससे बेटर है कि प्रेजेंट में क्या करने से वो बनेगा। ये शॉर्ट डिफरेंस है जो DMIT के बारे में हमें समझ में आता है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही क्लियर कट तरीके से आपने चीजों को बताया। अभी मैं यहाँ पर पूनम सिंह जी को बुलाऊंगा, जो डॉक्टर पूनम सिंह जी सर हमारे। इसका फीस क्या रहेगा सर? अभी आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसमें सब कुछ क्लियरिटी आपको रहेगी। ओके हाँ, ये अभी मैं डॉक्टर पूनम मैम जी को बुलाऊंगा, उसके बाद में मैं अदर पार्टिसिपेंट्स को भी लूंगा। सभी के सवालों के जवाब देकर के आज जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, okay. Sir, it's like this. Actually, I want to talk to the parents. Good morning, parents. Hello. या मैम, यहाँ पे मैंने किसी को भी अनम्यूट नहीं किया हुआ है, केवल मैं ही। अच्छा, फाइन, ओके, ठीक है। सभी लोग आपका हाँ। गुड मॉर्निंग हमारे ख्याल से स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग एक बार टाइप करके गुड मॉर्निंग बोलिए मैम को। हाँ, ठीक है। मैंने एक्चुअली अपने बेटी का भी करवाया था और अपना भी करवाया था DMIT टेस्ट। तो मेरी बेटी का बहुत सारा जो ट्रेड्स है वो उस प्रेजेंट में जो मैं कर रही थी उसे मैच नहीं कर रहा था। जैसे उस वक्त मेरी बेटी नेशनल्स गई थी स्केटिंग में, रोलर स्केटिंग में बैंगलोर। तो मैं चाहती थी कि वो स्केटिंग में बहुत आगे जाए। फिर जब मुझे उसी वक्त कोइंसिडेंटली DMIT के बारे में मुझे पता चला, तो जब मैंने उसका टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि उसका स्पोर्ट्स में इंक्लिनेशन है ही नहीं। मतलब वो कर रही थी इसलिए क्योंकि मैंने बोला था। और वो इसलिए भी कर रही थी क्योंकि उसको लगता था शायद इससे उसको फायदा होगा। तो वो इनर जो था वो नहीं था, उसके वजह से वो आउटर की वजह से कर रही थी। तो जब आप कोई चीज अंडर कंपल्शन करते हैं तो बाद में उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो फिर मैंने उसको ऑप्शन दिया कि आप जैसे ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। देन जो उसके वो इंटेलिजेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे लगा, मैंने ये पाया कि उसका ड्राइंग, म्यूजिक, आर्ट, ये सब में उसका ज्यादा इंक्लिनेशन है। फिर मैंने उसको छोटे में ही सारे में प्रोजेक्ट करना शुरू किया, म्यूजिक में, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में, बाकी कैलीग्राफी में। तो फिर मैंने देखा कि उससे आर्ट्स एंड क्राफ्ट और म्यूजिक में वोकल नहीं, म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंटल, उसमें उसका बहुत अच्छा इंक्लिनेशन। मतलब आप एक गाना वो अगर सुन लेगी तो वो उसको बजा सकती है सिर्फ 2 या 3 बार सुनने के बाद, कोई भी सॉन्ग। तो ये चीज मुझे क्लास 3 में पता चला। उसके बाद फिर मैंने उसको मोल्ड करके फिर स्पोर्ट्स की तरफ मैंने उसको ऑप्शन दे दिया कि तुमको जाना है तो जाओ, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। एंड आई रियलाइज उसने कुछ ही महीनों बाद उसको छोड़ दिया। मतलब उसका एक्चुअली इनर वो था ही नहीं। मान लीजिए अगर जो मुझे ये टेस्ट के बारे में पता नहीं चलता और मैं उसको उस फील्ड में धक्का देती रहती जिस फील्ड के लिए वो बनी ही नहीं थी, तो बाद में जाके वो बहुत अच्छा परिणाम उसका नहीं आता, वो एक स्टेट लेवल या कुछ एक लेवल तक करके आ जाती। तो ये DMIT का रिजल्ट था जो मैंने खुद अपने बेटी पर देखा। इसीलिए मैंने फिर जब यहाँ पे किसी पेरेंट ने पूछा कि अगर हम एक पेरेंट ने पूछा मुझे, शायद LKG या UKG के पेरेंट थे वो, उन्होंने ये पूछा कि अगर मुझे 32 इयर्स लग गए ये जानने में कि मुझ में ये पर्टिकुलर हुनर है, तो क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे कि हम कम उम्र में पता लग जाए कि बच्चों में क्या हुनर है और हम उसके अकॉर्डिंग डेवलप करें। क्योंकि 32 साल में अगर हमको ये पता चल रहा है कि हुनर है तो उससे क्या फायदा, क्या हम उसको आगे बढ़ सकते? नहीं, 32 साल में आप कोई करियर में बहुत आगे नहीं जा सकते। तो ये फायदा है आपका DMIT का। आई होप इट इज क्लियर। या बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। एक और एग्जांपल दूंगी। 10th में मैं 10th के बच्चों का भी सेशन लेती हूँ, 10th का, 11th का, 12th का। तो उसमें भी मुझे कुछ बच्चों ने पूछा था जो अभी 10th से 11th में जा रहे हैं।
कि मैडम हम यहाँ पर तो हमारे स्कूल में डीएवी में आर्ट्स नहीं है फिलहाल, आर्ट्स वी आर ट्राइंग, हो सकता है अगले साल हम आर्ट्स भी खोल दें। अभी हमारे पास कॉमर्स और साइंस है, तो हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। तो वो एक हुआ कैरियर गाइडेंस का, वो एक अलग स्ट्रीम है। वी कैन टेल देम कि अगर आपको पायलट बनना है तो आप ये स्ट्रीम चुन सकते हैं, लेकिन उनका इंक्लिनेशन उस तरफ है या नहीं है। वो सिर्फ इसलिए तो नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास साइंस है तो चलो साइंस में ये नहीं बने तो वो बन गए, वो नहीं बने तो वो बन गए, वैसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। Then I suggested them that you go for DMIT test if you really want to know where is your inclination. तो अगर बच्चों का inclination पता करना है तो DMIT is one of the best methodology right now in India. Thank you. करेक्ट। थैंक यू सो मच पूनम मैम, आपने अपने फीडबैक्स दिए, वैल्यूएबल फीडबैक्स दिए, और ये थी आपकी प्रिंसिपल मैम जो आप जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ पे आपके बच्चे अपना भविष्य ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। आपको बता दूं कि अभी छुट्टियां पड़ने वाली हैं और आप मैक्सिमम देखना छुट्टियों में मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, ये डांस एकेडमी यहाँ पे खुली हुई है, चलो हम अपने बच्चों को फिलहाल छुट्टियों गर्मियों की छुट्टियों में चलो डांस सिखा देते हैं, या फिर कोई म्यूजिक का कोई वहां पे कोई किसी ने खोल रखा है तो हम बच्चों को तबला सिखा देते हैं, गिटार सिखा देते हैं। अच्छा वो पड़ोसी भी गया है तो हम भी अपने बच्चों को सिखा देते हैं, बिना कोई इंटरेस्ट जाने हम उसको वहां धकेलना शुरू कर देते हैं और अपनी मर्जी उसके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। प्लीज ऐसा ना करें, इससे आपका पैसा बर्बाद होगा और वो तो एक बार आप दोबारा कमा भी लोगे, लेकिन जो बच्चे का समय चला जाएगा वो आप दोबारा कभी नहीं उनका ला सकते। जैसे कि मैंने बताया कि 35 साल बाद किसी को पता चला, उस एक आपके सामने बैठा शख्स मैं भी हूं, मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उसके बाद मैंने एमबीए किया और उसके बाद लगभग 15-16 साल तक मैंने जॉब किया, और उसके बाद जब अपना डीएमआईटी कराया तो पता चला कि मेरा इंजीनियरिंग की लाइन में कोई कैरियर ही नहीं है आगे। मैं रहा लोग 15 साल तक किसी सेक्टर में रहा, वो मेरा इनबॉर्न टैलेंट नहीं था, वो मेरे ऊपर थोपा गया, या फिर मैंने अपने किसी इन्फ्लुएंस के थ्रू अपना इंजीनियरिंग किया और मैंने अच्छी अच्छी कंपनियों में भी काम किया। मैं जिंदल में रहा, लार्सन टर्बो में रहा, बजाज में रहा, काफी अच्छे समय उसमें रहा, लेकिन मेरा जो इनबॉर्न टैलेंट निकला वो कैरियर काउंसलिंग एंड सोशल वर्क में निकला, जिसमें मैं साल से काम कर रहा हूं। और जो मैंने पिछले 15 सालों में किया वो मैंने यहाँ पर केवल 3 सालों में उससे ज्यादा नेम एंड फेम और साथ में पैसा भी कमाया। तो जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो मैंने खुद के ऊपर अपनाया। आपके सामने मैं बैठा हूं, आज मैं इंजीनियरिंग का ई भी नहीं करता और अपने सोशल वर्क में और बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करता हूं, इस वाले काम में लग गया। जैसे प्रियंका माने जी लकी थी कि उनको की उम्र में पता चल गया था, मुझे पता चला 35 साल की उम्र में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अपने कॉलर को लेते हैं, उषा जी। उषा जी प्लीज आप अनम्यूट करें, फटाफट अपनी बात को रखें, और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होगा कि अभी कोई भी सेशन छोड़ के ना जाएं, क्योंकि ये आपके लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए बात हो रही है। आप लोग कहीं अगर बिजी हैं तो आधा घंटा का मैनेज और कर लें, प्लीज उनको छोड़ के ना जाएं। Sir, thank you, sir. On the behalf of DAV family, I'm Mrs. Usha Parma. First of all, thank you to our Honorable Principal, Ma'am, Mrs. Poonam Singh. Thank you, sir, Dr. Pankaj Verma ji, and thank you, dear parents, for making this program a grand success. Thank you very much, sir, guiding us. To me, to my parents, thank you very much, sir. I'm a teacher in DAV Public School. So thank you, sir. थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग, थैंक्स फॉर ब्लेसिंग उषा मैम, आपने जो हम लोगों को ब्लेसिंग्स दी ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच। सॉरी आपका अनम्यूट वो म्यूट हो गया, आप अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपसे मुलाकात भी करेंगे जल्दी ही। अनीता कपूर जी प्लीज अनम्यूट करें। Sir, on behalf of Anita, I would like to ask a question. Yeah, please. First of all, I thanks a lot to Principal, respected Poonam ma'am. Yeah. उन्होंने इतना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज करवाया। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट्स जब हम टेस्ट करवाएंगे तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम द आउटकम, मतलब कब तक मिलेगी रिपोर्ट हमारी? वेरी नाइस क्वेश्चन। ये इसमें 12 घंटे का समय लगता है। ये सिंगापुर से एनालाइज होती है, इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, उस एनालिसिस में लगभग 12 घंटे से 24 घंटे तक का समय लग सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग नेक्स्ट डे आपको ये रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी में आपके पास आ जाएगी। हम अगर वहाँ पे फिजिकल अवेलेबल है तो हमारा आपके साथ में फिजिकल उसका काउंसलिंग हो जाएगा। अगर हम फिजिकली हम सब जगह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं
तो हम अपने जूम मीटिंग के तहत हम पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं और उनको उसकी रिकॉर्डिंग भी करके भेजते हैं। चलिए, मैं सेकंड क्वेश्चन मेरा यही था, व्हाट अबाउट काउंसलिंग आफ्टर आउटकम ऑफ दिस रिपोर्ट? तो इट इज काउंसलिंग आपका इंडिविजुअली भी सर हम वी कैन गेट इन टच विद यू कि आपसे पूछ सकें कि मतलब कब इस रिपोर्ट के बारे में काउंसलिंग प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए? बिल्कुल सर, देखिए हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े रहते हैं, जैसे कि मैं इंडिया के अलावा 5 कंट्री में और भी काम करता हूँ कि जो है ये 5 कंट्री में और भी मैं अभी उसको एक्सपेंड कर चुका हूँ, तो मैं सब जगह जा पा रहा तो मेरे लिए संभव नहीं होता है। तो आपको एक स्लॉट दिया जाएगा, आपको सर 2 दिन के बाद रिपोर्ट तो आपको आ जाएगी, लेकिन आपको 2 दिन के बाद समय मिलेगा, 3 दिन के बाद समय मिलेगा, हो सकता है कि 1-2 दिन उसमें लग जाए। तो उसके लिए मैं आपसे कोऑपरेशन चाहूंगा सर, प्लीज कोऑपरेट करिएगा हम लोगों को, क्योंकि जो हम लोगों ने अभी काउंसलर डेवलप किए हैं वो आप लोगों के लिए ही डेवलप कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को टाइम से समय से सर्विसेज दे सकूं। ठीक है। एंड सर मैं खुद भी अपना करवाना चाहता हूँ, तो इज इट पॉसिबल कि मैं जरूर करवाइएगा सर, मैं जरूर चाहूंगा कि बहुत से लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, बहुत से लोग मेरे से सर पूछते हैं कपूर साहब कि यार एक बात बताओ, मैंने बच्चे का करवा दिया और आपने बोला कि मेरा बच्चा इंस्पेक्टर बनेगा या मेरा बच्चा जो है, और वो बनेगा आज से 20 साल के बाद, और तब तक आप होंगे, हम होंगे कि नहीं होंगे, कहाँ होंगे पता नहीं चलेगा, तो ट्रस्ट कैसे करें? ये किसी ने सवाल मुझसे नहीं पूछा, मैक्सिमम मेरे सेशन में ये सवाल आ जाता है मेरे पास है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा तो मैं बता देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि सर आप अपना DMIT करा लीजिए। बिल्कुल, अपना DMIT कराया, आपकी तो आपके साथ लाइफ 40 साल की लाइफ आपके साथ में है ना, सही है। 35 साल के अंदर जो भी आपकी चीजें होंगी वो सब रिपोर्ट में आ जाएंगी। बिल्कुल सर। तो उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि हमको जो है ये DMIT रिपोर्ट अगर हमारे लिए सही है तो हमारे बच्चे के लिए भी सही होगी। राइट सर, राइट। तो आप अपना भी करा सकते हैं, मैम का भी करा सकते हैं, और जिन लोगों के अनफॉर्चुनेटली अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो वो लोग भी करा सकते हैं। ओके, या थैंक यू सो मच कपूर साहब, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे। या रवि कुमार जी प्लीज अनम्यूट करें, महालक्ष्मी जी प्लीज अनम्यूट करें, महालक्ष्मी शर्मा जी प्लीज अनम्यूट करें। यस सर, गुड मॉर्निंग। वाओ सो स्वीट, आप अपना कैमरा थोड़ा ठीक से सामने करें। यस सर, एक्चुअली मैं इसकी बहन बोल रही हूँ। हाँ बोलो। तो सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि सर क्या मैं भी अपना DMIT टेस्ट करवा सकती हूँ? क्या बात है, बिल्कुल करा सकते हो बेटा, आप अपना भी करा सकते हो और भाई का भी करा सकते हो। एक्चुअली सर ये मेरी बहन है और मैं इसके ओके, को करवाना है। क्या बात है, आपका टीका बहुत सुंदर लग रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। ओके, मैं आप जरूर मिलेंगे, आप जो है 13th को मेरे से मिलिएगा, है ना सर? DAV स्कूल में मिल रहा है? हाँ वो मैं बता दूंगा, पूनम मैम आपको बता देंगी, आप लोगों को वेन्यू बता दिया जाएगा। ओके सर, तो 13 तारीख को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी मैम। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। कितने प्यारे बच्चे थे साथ में। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं जैसे जो स्कूल के स्टूडेंट है उनका ही होगा या और बच्चों का भी हो सकता है? किसी का भी करा सकते हैं आप। हैं हमने तो सर्विसेज आपको स्कूल को अभी इसलिए दी है क्योंकि मैं स्कूल के तहत अभी आऊंगा वहां पे, और आप अपना भी करा सकते हैं, आपके जो नियर एंड डियर हैं उनका भी करा सकते हैं। ये तो एक सोशल सर्विस है हमारे लोगों की तरफ से। वो सोशल में आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बारे में जान के आगे बढ़ पाए तो हमारे देश का, हमारे पेरेंट्स का पैसा बचेगा और बच्चों की और उन लोगों की एनर्जी बचेगी। बस हमारा काम सिर्फ इतना है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल बिंदास करा सकते हैं। मैं अभी आपको फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे फॉर्म जितने लोगों के फिलअप होंगे मैं उन्हीं लोगों का DMIT वहां पे कर पाऊंगा। ओके सर। मैं अभी फॉर्म आपको आपको लिंक मिला है उसी के तहत आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ओके, उसी में किसी का भी मतलब कोई और बच्चों का भी सबमिट करवा सकते हैं फॉर्म? बिल्कुल करा सकते हैं आप उनको फॉर्म सबमिट करके फॉर्म के द्वारा आप उनको उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। थैंक यू। सुनीता जी प्लीज अनम्यूट करें, सुनीता जी। यस सर। Yeah. सर माय क्वेश्चन इज दैट जैसे मेरी डॉटर 12th में है और उसका भी मतलब DMIT टेस्ट करवा सकते हैं क्या सर?
उसका तो बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी वो कैरियर के ऐसे टर्निंग पॉइंट पे है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, उसको 12th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो उसके लिए उसको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है ये साबित। यस सर, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, क्योंकि सर अभी तक हमें समझ नहीं पा रहे हैं हम कि इसका इंटरेस्ट है किसमें। यस, करेक्ट। तो इसीलिए सर मैं भी करवाना चाहूंगी इसका टेस्ट। बिल्कुल करवाइएगा, आपको वहां पर मैं भी फॉर्म आप फिलअप कर दीजिएगा, जिससे कि हाँ आपको ये बच्चे का DMIT आपका उसी दिन हम लोग कर देंगे, है ना। ओके सर, ओके फाइन, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सिद्धांत सर, आप प्लीज अनम्यूट करें। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर जो लोग 13 को नहीं रहेंगे वो फिर क्या करेंगे, कब होगा नेक्स्ट? उसके लिए फिर अगला स्लॉट जब भी होगा हम वहां पर कुछ अपने लोग डेवलप करके जाएंगे, जो लोग में मुझे लगेगा कि वो लोग कैरियर काउंसलिंग में आ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे मुझे, जैसे कुछ पेरेंट्स अभी दिख रहे हैं जो अपने खुद का DMIT कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो मैं इसके लिए कुछ सुविधाएं करके जाऊंगा, देखूंगा वहां पर, जैसे कि मुझे बार बार ना आना पड़े। मुझे जो है फिंगरप्रिंट्स वहां से या फिर आपके कॉलेज के अंदर ही कुछ ऐसा सेटअप बनवा के जाएंगे, सो दैट कि जब भी आप लोग इसका DMIT कराना चाहो अपने बच्चों का, तब भी करा सको। लेकिन फिलहाल अभी वो सुविधा हमारे पास नहीं है, तो खुद ही चल के आना पड़ रहा है। थैंक यू सर। आप लोग दोबारा कभी इतना प्यार देंगे, दोबारा बुलाएंगे, तो हम दोबारा आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हमारे ख्याल से सभी लोगों का मैंने कॉल ले लिया। विनोद सर का कॉल नहीं ले पाया मैं, तो विनोद जी अगर आप प्लीज अनम्यूट करें, अगर आप। यस सर, यस सर। या प्लीज। जी सर, बात हो गई थी मेरी हॉलीडे के रिगार्डिंग बात कर रहा था ना मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जी जाएगा। सर। जो अगर मैं वहां पर 13th को जो लोग नहीं अवेलेबल हो पाएंगे, तो वो 14th को भी आ सकते हैं मेरे पास, क्योंकि 13, 14 2 दिन का मेरा प्रोग्राम है। बाद में तीसरा दिन मैं वहां पर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि तीसरे दिन मेरा प्रोग्राम कहीं और लगा हुआ है। तो 13 और 14 को आप लोग प्लान कर लीजिएगा। 2 दिन का समय अच्छा खासा स्लॉट है आपके पास। अभी तो वैसे बच्चों को छुट्टियां तो हुई नहीं है, तो आप लोग कहीं जाने वाले तो हो नहीं 2 दिन के अंदर, है ना। तो हम लोग मिलेंगे आपके साथ में। आप लोग फॉर्म फिलअप करके फिर हम लोगों को अवेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू चेतना जी, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के साथ सेशंस लिए, इससे पहले भी सेशन लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे जितना अपनापन लगा, मुझे पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं कोटा के पास रहा हुआ हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट 12 में रहता था। आपको पता है कि वहाँ पे छावड़ा एक थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन आप लोगों के साथ मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ओके, अभी सेशन को समाप्ति की तरफ हम लोग लेके चल रहे हैं, और मैं सबसे ज्यादा जो थैंक यू बोलूंगा वो अपने डॉक्टर प्रियंका माने जी का बोलूंगा, कि उन्होंने आकर के अपना वैल्यूएबल समय दिया। उसके साथ आप इसके साथ में आपको एक हिडन एक चीज और भी है, एक हिडन सज्जन है जो आपके सामने नहीं आए अभी तक, मिस्टर अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें मदद दी। और उनको भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करूंगा कि अरविंद तिवारी जी जो सोशल वर्क में हैं, ऑलरेडी दिल्ली में रहते हैं, तो 2 शब्द उनके भी चाहूंगा। और इन सबके पीछे एक शख्स और लगा हुआ है, जिन्होंने इस सेशन को ऑर्गेनाइज करके और इस बात को पूनम जी तक पहुंचाया कि DMIT के बारे में, और पूनम जी ने उसके अंदर इंटरेस्ट लेकर के इस चीज को ऑर्गेनाइज किया, मिस्टर सुनील श्रीवास्तव जी। इन 3 विभूतियों, महान विभूतियों को मैं यहाँ पर 2-2 मिनट के लिए बुलाऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें हम लोगों को, कि ताकि हम इस तरीके के सेशन आपके साथ और भी कर सकें। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा अरविंद तिवारी सर को, और अरविंद तिवारी के बाद मैं एक बार चाहूंगा कि जो सुनील श्रीवास्तव जी अगर हैं तो अपना हैंड रेज कर दें। 2-2 शब्द मैं सुनील श्रीवास्तव जी और अरविंद तिवारी जी के बाद आपको पूनम जी से मैं इस सेशन की क्लोजिंग करवाऊंगा। आप लोगों से प्लीज एंड प्लीज रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट के लिए आप लोग धैर्य रखें। पूनम जी अभी बहुत कुछ चीजें आपको देने वाली हैं। सबसे पहले मैं अनम्यूट करूंगा अपने अरविंद तिवारी सर को। जी मैं अनम्यूटेड हूँ। स्वागत है सर। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं अरविंद तिवारी, मेरा NGO है CRDG फाउंडेशन, और ये 5 चीजों पे करता है, जिसपे कि एक शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण संरक्षण, स्व व्यवसाय है और गौ संरक्षण है। मैं आप लोगों की बातें पूरी ध्यान से पूरे समय सुन रहा था। मैं कुछ चीजें खाली ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बहनें, कुछ माताओं ने प्रश्न पूछे थे कि
क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मेरा इतना ही सब लोगों से कहना होता है कि हम कोई भी कार्य करें संशयात्मक बुद्धि से ना करें। उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण वर्मा जी ने दिया था घर के खाना पकाने का, कि आपको अगर ये मालूम है कि 4 लोग आ रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपने सब खाने की व्यवस्था करते हैं, और आपको नहीं मालूम है तो आप संशयात्मक बुद्धि में होते हैं, और फिर कई सारे वाद विवाद होते हैं, चाहे पति से हो या जिसने भी बोला हो। तो सबसे पहली चीज है संशयात्मक बुद्धि से बाहर हटना। तो प्रश्न पूछिए जहां पे आप स्पष्ट हो सकें। दूसरा, मेरे को बहुत अच्छा लगा जो प्रियंका माने जी को, अगर प्रियंका माने जी हैं तो विशेष 13 साल की उम्र में जिस तरीके से करके और 28 साल की 15 साल का उन्होंने कार्य किया है, और जिस तरीके से वो यहाँ तक आई हैं, और जिस तरीके से उनका समर्पण भाव देख रहा था उनके बोलने में, उनकी जो बातचीत थी पूरी की पूरी, उसमें समर्पण था पूरा। ये समर्पण अगर सभी व्यक्ति में आ जाए तो आप ये मान के चलिए डीएमआईटी तो धीरे धीरे अपने आप हो ही जाएगा, और ये डीएमआईटी आपको उस मार्ग को प्रशस्त कर देगा जिस मार्ग पे आप जाना चाह रहे हैं। तो आप स्व आकलन भी करते जाएं डीएमआईटी के संग, तो आपको स्वयं अनुभव होता चला जाएगा कि आप ये जो कर रहे हैं उचित है कि नहीं उचित। जैसे वर्मा जी ने बताया, मैं भी भारत सरकार के तेल मंत्रालय में कार्यरत था, और हमेशा से मैं सुनील जी भी जानते हैं कि कभी भी मैं उस तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था जिस तरीके से करना था। बहुत समय के बाद मुझे ये लगने लगा कि मेरे को समाज सेवा में आना चाहिए, तो मैं समाज सेवा में आया, लोगों से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, एक एक कदम को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो जीवन आपका एक एक कदम से आगे बढ़ता है। दूसरा, बहुत अच्छी बात की वर्मा जी ने, आपको अपना अगर पता लग जाए, एड्रेस, जैसे आपने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी और पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात लिखी, लेकिन जहां वो आप भेजना चाह रहे हैं उस पते पर वो चिट्ठी नहीं जा रही है, क्योंकि पता ही नहीं मालूम है। आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ किसी काम का नहीं। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान दीजिए। 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें जो मुझे पूरे इसमें समझ में आई, कि आपको अपना जहाँ पे जो काम करना है उसका एड्रेस, उसका पता आपको स्पष्ट होना चाहिए। एड्रेस स्पष्ट है तो आप जो बातें लिख रहे हैं, कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, वहां वो चीज पहुंच जाएगी। दूसरा, कोई भी कार्य करें तो संशयात्मक बुद्धि से ना करें। बस इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहे उनको विशेष धन्यवाद, कहे कि उनमें वाकई आगे बढ़ने की और अपना पता ढूंढने की वास्तविक रूप से इच्छा है। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद हम सब तक पहुंचा। मैं पूनम जी को बुलाऊंगा, उससे शायद हमारे ख्याल से सुनील जी अभी नहीं है यहाँ पर। पूनम मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को समाप्ति की तरफ लेकर के चलें, और प्लीज इसको क्लोजिंग आपके मुखार बिंदु से होगी तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू पूनम मैम। हेलो, am I audible? Yeah ma'am, please continue. Acha, okay. So it's like this, parents. First of all, there were 2-3 queries which all of you have asked, right? And sir has tried to, Dr. Pankaj Verma ji has tried his best to answer them. But then few things are there which we would like to make it very clear. First of all, जैसे कुछ पेरेंट्स बोल रहे थे क्या हम अपने लिए करवा सकते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे थे हम अपने लिए करवा सकते हैं, कुछ बोल रहे थे क्या ये डीएवी के बाहर के बच्चों के लिए है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये एक क्वेश्चन जो मुझे सेशन में पूछा गया था पेरेंट्स के द्वारा और कुछ बच्चों के द्वारा, ये उस क्वेश्चन का आंसर है, और ये उस क्वेश्चन का आंसर के अलावा फैसिलिटेट हमने किया है। इसके अलावा स्कूल का कोई रोल नहीं है इन टर्म्स ऑफ फीस। जो भी फीस है, इनफैक्ट ये लोग जहां जहां करते हैं ये स्कूल के साथ कोलैबोरेट करते हैं, पर मैंने इनको बिल्कुल क्लियर किया था राइट इन द बिगनिंग दैट स्कूल विल नॉट बी इन्वॉल्व, विल नॉट बी अ पार्टी टू इट। जैसे बहुत सारे जगह होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन आते हैं तो वो स्कूल को भी कुछ अपना कमीशन देते हैं, अमाउंट देते हैं, और फिर पेरेंट्स को कुछ अमाउंट हायर चार्ज करते हैं। वो हमारे डीएवी में सिस्टम है ही नहीं। तो ये जो भी चार्ज करेंगे डायरेक्टली आपसे चार्ज करेंगे, एंड आप इनके साथ डायरेक्टली अटैच रहेंगे। इनका मोबाइल नंबर हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आपके पास और भी ऑल्टरनेटिव है, आप इंटरनेट में जाइए, इंटरनेट में सिर्फ आप लिखिए DMIT टेस्ट एट कोटा या DMIT टेस्ट एट इन इंडिया। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे मार्केट में, आप सबके साथ मोल भाव करिए, जिसको आपको लगता है कि ये अच्छा है आप उनके साथ जाइए। सो लेट मी बी वेरी क्लियर,
कि ये यहाँ है वहाँ है, किसका कितना चार्ज है, स्कूल इज नो वे इन्वॉल्व। चूंकि इनका मैंने सेशन देखा है, बहुत इफेक्टिव है, रिजल्ट्स ओरिएंटेड है, मेन थिंग है रिजल्ट ओरिएंटेड है। और इनका जब ये काउंसलिंग आपको करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट। ऐसे बहुत सारे लोग अभी आएंगे आपसे मिलने के लिए कि हम करेंगे, हम सस्ते में करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो उसमें स्कूल कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं है। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी काइंडली अमाउंट या फीस से रिलेटेड किसी पर्सन को ना भेजें, ना आप खुद आए। वी आर नॉट एट ऑल पार्टी टू इट, ठीक है। दूसरा है कि अगर किसी बच्चे ने पूछा कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं, पेरेंट्स ने पूछा ये हम कर सकते हैं कि नहीं, मैं आपको बता दूं ये टेस्ट बेटी के पहले मैंने खुद अपना करवाया था और उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मुझे मिली जो मुझे लगा कि मुझे पहले पता चलता तो और अच्छा होता। अभी भी पता चला तो स्टिल आई एम इन करेक्ट डायरेक्शन, सो दैट वाज नथिंग टू वरी। सो इट्स इम्पोर्टेंट, अगर हम किसी भी एज में, देखिए हम कितना सारा चीज एक साल एक कपड़ा खरीदते हैं उसमें 3-4 हजार लगा देते हैं। मान के चले इस दिवाली में आपने वो ड्रेस नहीं खरीदा, आप DMIT टेस्ट करवा लीजिए। इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट वेस्टेज ऑफ मनी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। कौन सी चीज है जो फिजूल खर्च है, कौन सा चीज है इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों में अंतर है। तो अगर आप इस चीज में पैसा लगा रहे हैं तो इसका रिटर्न 500% आता है। मुझे आया, मेरे बेटी को आया, जितने लोगों का मैंने करवाया अपने साथ उन सब का आया। तो मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूँ, सर उसके एग्जाम्पल है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल द मेंबर्स, डॉक्टर पंकज वर्मा, डॉक्टर प्रियंका जी, अरविंद जी, डॉक्टर मिस्टर सुनील श्रीवास्तव, who is principal of Morak. In fact, he also was one of the person with whom we wanted to work. और कुछ पेरेंट्स मोरक के हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। जितने लोग इससे जुड़े, चाहे वो DAV के पास में हो या DAV के बाहर वाले हो, अल्टीमेटली वी ऑल आर वर्किंग फॉर नेशन। हम ये अकेले स्कूल के लिए नहीं कर रहे। DAV फैसिलिटेट आपको जरूर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जो है अभियान सिर्फ DAV तक ही सीमित रहे, क्योंकि हम सब नागरिक हैं देश के और देश का हर व्यक्ति इससे अगर लाभान्वित होता है तो ये हमारा अपना एक बोलते हैं ना, अपने भगवान की तरफ जो नंबर बढ़ा रहे हैं, तो हम भगवान की तरफ अपने नंबर बढ़ा रहे हैं ये काम करके। तो इससे जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे आपका अपना भी उसका भला होगा। व्हेन यू डू गुड फॉर अदर्स देन यू गेट बेटर, सो यू आर गोइंग टू गेट बेटर इफ यू आर डूइंग गुड थिंग फॉर अदर्स। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू कन्वे। थैंक यू डॉक्टर पंकज जी एंड योर टीम मेंबर्स, थैंक यू वेरी मच। या पूनम जी, मैं कंटिन्यूएशन में एक चीज जरूर बोलूंगा। आपने जो बात बोली वो लास्ट में मैं भी, हम आपको बिल्कुल एग्री करते हैं कि आप लोग इंटरनेट पे जाइए। वहां पर हमारा काम था, प्रियंका जी का काम था इसके इस सोशल वर्क के बारे में अवेयरनेस फैलाना। मैंने आप लोगों को इसीलिए कई टीचर्स, कई पेरेंट्स ने बोला सर क्या कॉस्ट है, कितने करेगा, वो आप मेरे से मत पूछिए, आप इंटरनेट पे जाइए। इसकी मैंने आपसे एक ही सेंटेंस बोला था कि कोई भी चीज की कोई कीमत से नहीं निकाली जा सकती, किसी की कीमत होती नहीं, चीजों की कीमत कभी नहीं होती, हमेशा उसकी गुणवत्ता और उसकी विश्वसनीयता, इन दो ही चीज की कीमत होती है। कभी भी कोई चीज, पीली चीज, हर कहते हैं ना, हर पीली चीज सोना नहीं होती। तो पीला देख करके हम वो सोने का भाव नहीं दे सकते, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी विश्वसनीयता क्या है, आप कहाँ से वो पीली चीज खरीद रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका लिए हम सोने का भाव देते हैं जो कि कई लाखों रुपए में, हजारों रुपए में होता है, और हम उसी का 100 रुपए के हिसाब से भाव देते हैं जब वो पीली चीज ही है, लेकिन अगर वो किसी बर्तन वाले के यहाँ मिल रही होती है। तो उसके डिपेंड करता है। आप लोग आराम से इंटरनेट पे खोजिए, अभी आप लोगों को जल्दीबाजी नहीं है। हम 13th को आएंगे, उससे पहले आप लोगों को फॉर्म सबमिट करवाएंगे। आप लोग आराम से मेरा नंबर ले लीजिए मैम से, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। मोल भाव हम लोग बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई चीजों को हम बेचने नहीं आए हैं, हमारा सोशल वर्क है। इसके हिसाब से जो भी चीजें मिनिमम रेट में होती हैं वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को अभी फॉर्म मिलेगा। बाकी पूनम जी का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ, आपको फॉर्म अभी मिल जाएगा मैम के द्वारा, जो भी टीचर्स ने आपको लिंक भेजा था उन्हीं के द्वारा आपको ये फॉर्म भी प्राप्त हो जाएगा, जिसमें कि आप अपनी चीजों को रेज कर सकते हैं। तो मैं एक बार सभी का धन्यवाद अदा करते हुए सेशन को समाप्ति की तरफ लेके जाकर अभी सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो। डॉक्टर पंकज जी, कुछ आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ, अगर अनुमति हो। सर अनुमति नहीं सर, आप आदेश करिए। नहीं, अनुमति का है कि डॉक्टर पूनम जी हैं, आप लोग हैं, सब विद्वजन हैं, हम तो एक सेवक आदमी हैं।
मैं सभी से इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अभी डॉक्टर पंकज ने कहा या पूनम जी ने एक डिस्क्लेमर वाली बात की, मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगी। किसी भी विद्यालय का एक सही मार्ग यही होता है कि किसी के ऊपर अपना व्यक्तिगत बोझ न डाले। पूनम जी, ये बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी बात को डाला नहीं बल्कि बताया। इसके लिए आप वाकई साधुवाद की पात्र हैं, और जिस स्पष्टता से बोला वो बहुत अच्छी लगी बात। और बाकी जितने अभिभावक हैं या जितने भी लोग हैं, सभी से निवेदन, जैसा डॉक्टर पंकज कह रहे थे, मेरा हमेशा से एक और कहावत है उसी के संग, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और इसका ये अर्थ नहीं है कि डॉक्टर पंकज के पास जाइए या किसी और के पास जाइए। कहना इतना ही है कि आप इस चीज को, जैसे डॉक्टर पूनम जी ने बड़े अच्छे से बताया, कि आप गूगल सर्च करिए, सब चीजों को सर्च करिए और देख करके आप अपने निर्णय लीजिए। लेकिन मैं अपनी बात दोहराऊंगा, संशयात्मक बुद्धि से कोई कार्य ना करें और पता सही ढूंढें। ये दो चीजें अगर आप कर लेते हैं तो सारे काम हो जाएंगे और बहुत अच्छा भविष्य होगा। इसी चीजों के साथ आप सभी लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।